नहीं उस पर बात होगी, अगर ये नहीं, कंट्रोवर्सी उठानी है तो बात। नहीं, कॉल टू एक्शन क्या है? ये मेरे बच्चे ने स्क्रीनशॉट दिखा दिया, उसने इतना कमा लिया, और उसके बाद मेंटर कॉल टू एक्शन क्या देता है? यस लेट्स गेट देयर। मेरा प्रोग्राम साइन अप करो, मेरा मंजन ले लो। नहीं खुल के बोले, उसको क्या कहते हैं? मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले अब लो। आई ना इस साइड। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स। आई एम योर होस्ट मोहम्मद नईम सिकंदर एंड आज हमने जिस गेस्ट को दावत दी है भाई, मैं तो कोई इनको इंट्रोडक्शन नहीं करने वाला बिकॉज आप लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बल्कि सुबह मैं उनकी एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे उनके एक शागिर्द ने कमेंट किया हुआ था। उनकी एक फ़ोटो थी कायदे आज़म के कोई स्क्रप्चर के साथ, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि फादर ऑफ नेशन एंड फादर ऑफ द फ्री लांस पाकिस्तान कम्युनिटी। सो ही इज़ नन अदर देन हिशाम सरवर साहब। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हिशाम भाई ट्रेनर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और आजकल पॉलिटिक्स पर भी बातें करते हैं। और फ़र्क पड़ता है एक नारा जो आपने बुलंद किया था, क्योंकि मैं कनेक्टेड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में था, आपने कहा कि फ़र्क पड़ता है। व्हाट डज दिस इवन मीन? किसको फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, जब मैंने बात स्टार्ट की थी तब लोग मुझे सुनते नहीं थे, लेकिन एक होप थी, अगेंस्ट अ होप, कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहा ना तो एक वक्त आएगा इम्पैक्ट क्रिएट कर लूँगा। वो जो इम्पैक्ट है वो फ़र्क है। क्या फ़र्क लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों की माली हालत में और मुल्क की माशी हालत में। मैंने ये बेड़ा 2016 से उठाया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे हायर किया 2018 में, पर ये बेड़ा मैंने 2016 का उठाया हुआ है। और ये इसलिए उठाया हुआ है कि मैं तंग आ चुका हूँ एज अ यंग बॉय ग्रोइंग अप इन लेट 90s एंड अर्ली 2000। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारे हालात ठीक नहीं। अच्छा, पर कब ठीक होने हैं? 70-75 साल हो गए, कल इंशाल्लाह हम 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, फिर 200 ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका मतलब कि हम रोएंगे या इस बात पे पशिमानी का इज़हार करेंगे कि मुल्क ठीक नहीं हुआ, नाजुक दौर से गुजर है। सो इट टेक्स अ करेज ऑफ अ वन मैन टू स्टैंड अप एंड लीड। और मैंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये काम खुद पकड़ लूँ, ये बेड़ा खुद उठा लूँ, तो मेरी ज़बान में और मेरी आवाज़ में नहीं इतनी तासीर है कि लोग मेरी बात सुनेंगे। इवेंचुअली जब मैं बोलता था तो नहीं समझ लगती थी कि इंटरनेट से कैसे पैसे कमा लेते। लोग ये भी कहते थे कंप्यूटर में पीछे एटीएम किधर है? तुम झूठ बोलते हो, तो पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता है। ऐसे कैसे हो सकता है कंप्यूटर के काम से बंदा पैसे कमा ले? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे आवाज़ देता रहा, इम्पैक्ट हल्का हल्का पड़ता रहा। और कोविड-19 के बाद तो इम्पैक्ट नहीं, डेंट पड़ा है। मेरी पॉपुलैरिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई ऑन सोशल मीडिया, और रिकग्नाइज हुआ मैं फॉर द वर्क आई हैव डन और बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 years। पर सबसे इम्पोर्टेंट, जब मैं सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू हो गया ना, कि बच्चे ने कहा जी मैंने फाइवर पे आज लेवल 1 लेवल 2 सेलर बन गया, आज मैं अपवर्क पे सुपर रेटेड हो गया, टॉप रेटेड हो गया, आज मैंने guru.com पे ये अचीवमेंट कर लिया, आज मैंने अपना ब्लॉग चला लिया, आज सर मैंने यूट्यूब का चैनल चला लिया और उस पर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, आज मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स है, आज मैं जो हूँ वो अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पे। मैं जब ये सक्सेस स्टोरीज देखता गया तो मुझे समझ लगी कि फ़र्क पड़ता है साहब। So this is नारा all about This is this नारा about कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले बने, आप आवाज उठाएं, ग्रेजुअली बट स्लोली फर्क पड़ता है। सर यू आर इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, लाइक आपने कहा कि 2016 में, बट वी हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम विद योर जर्नी, के आपने आपका वो जो guru.com पे वो फीचर हुआ था कि यू आर द फर्स्ट वन टू मेक $1 million. One of the things that I see in the training industry happening right now across the field, like I'm not talking about only IT or freelancing, na? I will talk about the Amazon and e-commerce and whatnot, startup. Training industry generally. What I have seen, and जब मैं जो CPC की कॉन्फ्रेंस में आया, वहाँ पे कुछ स्पीकर्स थे, उनसे रात को मुलाकात हुई, आप उस दिन नहीं आए थे, यू वर बिजी। तो एक जो चीज़ हुई, जो उन्होंने एक बात कही थी, वो मुझे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी लगी, एंड आई डोंट नो कि उससे उनका क्या मुराद था। वो कह रहे थे कि भाई
लोगों के ट्रेनिंग देने का तरीका जो है ना, जो जिस तरीके से ये लोग जो ट्रेनर्स हैं जो सक्सेस के स्टडीज़ अपने ग्रुप में डाल रहे हैं कि बंदे ने $20,000 कमा लिए, $30,000 कमा लिए, और मोटिवेट कर रहे हैं आवाम को कि आप भी आओ, आप भी फ्रीलांसिंग सीखो, $20,000 कमाओगे, और आप भी आओ $1,00,000 कमाओगे अमेजॉन ई कॉमर्स इंडस्ट्री से। तो देवर सेइंग कि भाई इसके रिपरकशंस, इसके बुरे नताइज का इन लोगों को खामियाजा 2 साल बाद भुगतना पड़ेगा। बिकॉज देखें, द रेशो ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल, सही है, और इस लेवल पे कि आप $1,00,000 कमा रहे हो, इट्स वेरी माइन्यूट, राइट? इट्स नॉट दैट इजी कि आप साल 2 साल में। तो जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इस वक्त कल्चर चल रहा है, जो ये ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स पोस्ट होने के, भाई मेरे बच्चे ने 2 लाख कमा लिए हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो 50,000 कमा रहे हैं, स्पेशली हम अमेजोन के ग्रुप्स में भी देखते हैं, बिकॉज लोग रेवेन्यू को कंफ्यूज कर लेते हैं प्रॉफिट के साथ। जोड़ना जरूर नहीं, इसका फिर कॉल टू एक्शन क्या देते हैं वो? एग्जैक्टली, कॉल टू एक्शन की तरफ क्या कहते हैं वो? नहीं, उसमें बात होगी, अगर ये कंट्रोवर्सी उठानी है तो बात। कॉल टू एक्शन क्या है? ये मेरे बच्चे ने स्क्रीनशॉट दिखा दिया, उसने इतना कमा लिया, और उसके बाद मेंटर कॉल टू एक्शन क्या देता है? यस, लेट्स गेट देयर, मेरा प्रोग्राम साइन अप करो, मेरा मंजन ले लो। नहीं, खुल के बोले, उसको क्या कहते हैं? मेरा कोर्स ले लो, मेरा कोर्स ले लो। ना इस साइड। एग्जैक्टली। सो डू यू थिंक कि ये जो इस किस्म का कल्चर है जहाँ पे ये मोटिवेशन दी जा रही है थ्रू स्क्रीनशॉट्स, थ्रू रेवेन्यू नंबर, डू यू थिंक दैट इज द राइट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन? इट इज सस्टेनेबल? देखो, इवेंचुअली इस बात का तो मैं पूरा एडवोकेट हूँ कि स्टोरी टेलिंग सेल्स अ लॉट। अच्छा, पूरी दुनिया में सेल करती है हमको। कोई भी नीश उठा लो, कोई भी वॉक ऑफ लाइफ उठा लो, स्टोरी टेलिंग विल सेल। एग्जैक्टली, आई एग्री। अब जिसका मोटिव ये है कि भाई मैंने अपना कोर्स बेच के, या जैसे अभी नईम आपने कहा चूरन बेच के, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट वर्ड एज वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मैं हर जगह पे जाके बोलता हूँ। उसकी वजह है 2022 आने वाला है, इंटरनेट पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ्री में नहीं पड़ी हुई? अच्छा, मैं कहता हूँ आप जाएं udemy.com पे, आप जाएं udemy पे, फ्री का फिल्टर लगाएं, आपने जो सीखना है आपको गोरा अपने तजर्बे के साथ फ्री में सिखा रहा है, और एक गोरा नहीं, एक स्किल सेट को कोई सैकड़ों गोरा सिखा रहा है, और वो भी फ्री में। आई एग्री। दुनिया तो इस साइड पे चली गई। अच्छा, फिर दुनिया पैसे कैसे कमा रही है? दुनिया पैसे ऐसे नहीं कमाती, दुनिया पैसे ऐसे कमाती है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते, आप इनडायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं आपको चार्ज नहीं कर रहा अपना कोर्स बेचने पे, मेरा केस ही है, लेकिन सर आप मेरे इस दफ्तर में बैठे हैं ना, आप इस दफ्तर में आने के मुझे पैसे देंगे। अच्छा छोड़ें जी, पीछे ये बैक टू बेसिक्स है ना, इधर ये स्पॉन्सर्स आ जाएं, इनके लोगो लगा लेंगे, मुझे दे दें 2 से लेकर 10 रुपए माना, मेरे से सेट साइड कर लें। यही प्रोडक्ट आपको बनाया गूगल ने, फ्री सर्चेस करते हो आप गूगल में, बिल्कुल। ये प्रोडक्ट बनाया आपको फेसबुक ने, ये प्रोडक्ट बनाया आपको यूट्यूब ने। वो आपको क्या दिखाता है? इश्तिहार, और उस इश्तिहार को आप सेल कर रहे हो बिकॉज आपके पास नंबर है। मुझे ये हैरानगी होती है कि बच्चा क्यों पे करता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द पेड कोर्सेज व्हेन इट कम्स टू ब्रिक एंड मोटर प्रेजेंस। यहाँ पे क्लास हो रही हो ना बाहर, ब्रिक एंड मोटर है, फिजिकल इन पर्सन इंटरेक्शन उस्ताद के साथ। उस्ताद बैठा हुआ है जनाब, 50 बच्चा बैठा हुआ है आगे सीट पे, उस्ताद का टाइम लग रहा है, उस्ताद ट्रैवल करके आया है, कार्बन फुटप्रिंट डाल के आया है इकोनॉमी पे, तो फिर तो समझ लगती है कि बच्चा उससे सवाल भी पूछ रहा है, 1-to-1 इंटरेक्शन है। मुझे यहाँ पे एक तजस्सुस होता है कि आप क्यों पे करते हैं एक ऐसे कोर्स को जो कि इंटरनेट पे फ्री में पड़ा हुआ है। ये होगी एक बात। सक्सेस स्टोरी इवेंचुअली तो सेल होगी भैया। मेरे ग्रुप में आपने कभी देखा है कि हिशाम सरवर ने खुद, मैं चैलेंज करता हूं, 3 साल हो गए कि मैंने सक्सेस स्टोरी लगाई हो किसी भी स्टूडेंट की? सर किसी स्टूडेंट को छोड़े, मैं सक्सेस स्टोरी की बात कर रहा हूं, मैं लिबरलाइज ही नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन स्टूडेंट अपनी सक्सेस डाल सकता है। मैं हिशाम सरवर नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कभी ग्रुप में देखा कि हिशाम सरवर ने पोस्ट की? नहीं, नजर ही नहीं आएगी, इसलिए कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती। वो इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस वर्ड को, वो इम्पैक्ट इतना इम्पैक्टफुल हुआ है कि जब नईम कामयाब हुआ तो नईम गया ग्रुप के अंदर, उसने कहा यार थैंक यू दादा, तेरी वजह से आज ये हो गया। सो दैट्स एन इम्पैक्ट। Whereas what you are doing in other, what you see in other groups is by large generally, आपने 2-4 लोग बिठा दिए आगे पीछे, चल तू 2 इधर बैठ जा, 2 उधर बैठ, यार ये डालते रहो, इससे इम्पैक्ट क्रिएट। दैट इज वेयर यू नीड टू डिफाइन अ फाइन लाइन, क्या सही है क्या गलत है।
रहेगी बात 2 साल के बाद रिपरकशंस की, नहीं, रिपरकशन उस वक्त गलत होंगे जब मेंटर 2 नंबर होगा। अब ये भी बड़ी पकड़ वाली बात है। जब मेंटर साहब 2 नंबर होगा ना, जिसको खुद कभी अचीव नहीं किया हुआ, जिसकी अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया के सामने नहीं है, ठीक है, और वो पैसे लेके लोगों से अपना कोरस बेच रहा है, तो इवेंचुअली शायद 2 साल में जब वो सीन से फ्लीड करेगा, भागेगा, तब वी विल रियलाइज कि हाँ यार ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि इसकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं बच्चे को शऊर देना चाहता हूं कि तुम ड्यू डिलिजेंस कर लो ना। आया ये जो बेच रहा है इसकी अपनी सक्सेस स्टोरी है? ये कहता है मैं फाइवर का तो मैं सुपर सेलर बना दूंगा, तो मैं लेवल 2 सेलर बना दूंगा, लेवल 1 सेलर बना। ओ भाई अपनी प्रोफाइल दिखा दे। दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग बैकडोर। यस, ये बात कर रहे थे। हिशाम सरवर ने एक तो पैसा नहीं लिया, और दूसरा हिशाम सरवर सक्सेस स्टोरी के साथ आया। ये तो एक्सीडेंटली मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया हूँ कि यार आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद माय मदर, जिसके बारे में बहुत बात हो चुकी है कि तेने जो आंदा है अगले ने सिखा दे। 1 रुपया नहीं चार्ज किया आज तक कोई इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग पे। but what about your social media course and YouTube or traffic or blogging or YouTube channel? Don't you charge any fee for that नहीं. courses? Nothing at all? No. But I, एब्सोल्युटली जीरो। well, I agree. लेकिन पूछे ना क्यों कर रहा है? Yes, of course, tell मैं us. यही तो बता रहा हूँ, गूगल भी तो यही कर रहा है। नहीं, Facebook भी तो यही कर रहा है। one thing is सही है, आपको YouTube और Udemy पर ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स हैं उनसे, बट आई थिंक इफ एट द सेम टाइम यू आर टीचिंग दिस कोर्स एंड यू हैव दैट स्किल एंड आप प्रूव कर चुके हैं एंड यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, प्रूफ कर चुके हैं, यू हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड, गो अहेड। वेल यार बात ये है ना, अब सही है अगर मैं ई कॉमर्स में हूँ और मैं प्रूव कर चुका हूँ कि आई एम अ सेलर फॉर लास्ट 10 years और मैं ब्रांड्स एग्जिट कर चुका हूँ, सही है, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में नहीं आ रहा, Right. तो इसकी वजह से ये कहना कि दूसरा बंदा भी प्रूव करे और अपने स्टोर्स दिखाए, दैट कैन गेट रिस्की। लाइक आई वाज टेलिंग यू, कोई भी अमेजोन में अपने स्टोर नहीं दिखा। द रीजन आई एम गिविंग एग्जांपल फ्रॉम अमेजोन, द रीजन आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ अमेजोन बिकॉज आई एम फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री ना, तो मैं आपको उसी की मिसाल दे सकता हूँ, मैं आपको फाइवर की मिसाल नहीं दे सकता। जिस तरह आलियान चौधरी हैं, एवरीबडी न्यू हिज प्रोफाइल के यार उस बंदे के वो ही वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टॉप सेलर्स फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, और उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि यार ये मेरा प्रोफाइल है, जाकर देख लो, और सबने देखी है, बट ही वाज नॉट सेलिंग अ कोर्स, नहीं, और आज तक नहीं बेचा, अभी तक नहीं बेच रहा वो बंदा कोर्स, एग्जैक्टली, बट लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, नहीं मैं यहाँ पे रोकूंगा कि मैंने उसको कई दफा कन्विंस किया कि नॉलेज पास ऑन करो, करता है, थोड़ा बहुत उसको जोश चढ़ता है, वो नॉलेज पास ऑन करता है, फिर बैकफुट पे चला जाता है। उसकी वजह है कि वो अपने काम में इतना मसरूफ है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने अपनी मसरूफियत को थोड़ा सा साइड पे करके कौम के लिए ये काम किया कि यार जो नॉलेज है वो दे, जो किधर लेके जाना है आपने, यू आर नॉट टेकिंग दिस अलोंग विद यू when you die. So that is where you need to realize that you'll have to pay back to the community. But at the same time, I never charged a single penny in my online courses. अब आपकी फील्ड पे चले जाते हैं, अगर रेपुटेशन ही नहीं बिल्ड हो रही, नहीं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपकी बात पे बिलीव करे? ओके फाइन, यू से $10 मिलियन कमा लिया मैंने एक अमेजोन के स्टोर से, आपने नहीं कहा, मैं वैसे डिस्कशन से के लिए कर, ओ भाई मुझे क्या पता कमाए नहीं कमाए। उसके बाद आप जो है वो लेट से अपने साथ लोग लगा लिए, वो आपकी तारीफें करना शुरू हो गए, उस बच्चा आता है वो आपका कोर्स खरीद लेता है, फिर वो जो दोस्त आपके गए ना थोड़े अरसा पहले, जिन्होंने कहा जी 2 साल बाद रिपरकशंस आएंगे, फिर वो रिपरकशंस वाकई नजर आएंगे। आपकी तो फीकी दुकान थी, नहीं, भी फीका था, दुकान भी फीकी थी। मैं एक बात पे डिसएग्री करूंगा ना कि यार आप ये सारी चीजें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, व्हाई आर यू चार्जिंग दैट? आपका टाइम है, आपका एक्सपीरियंस है, आप मेहनत कर रहे हो, यू कैन चार्ज फॉर इट। हाँ सही है, हिशाम सरवर साहब फ्री दे रहे हैं, चार्ज करें, मैं ये नहीं कह रहा चार्ज नहीं करें, मैं कह रहा हूं रेप्यूटेबल मेंटोर चार्ज करें। थोड़ा समझिएगा बात की, मैं समझ गया, लेकिन अगर वो रिप्यूटेबल ट्रेनर अपना प्रोफाइल शो ना करना चाहे, तो फिर कैसे पता लगेगा वो रिप्यूटेबल? इस आड़ में तो सारे छुप जाएंगे। शायद उनके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इस बात की गवाही दें जो कुछ अचीव कर सकते हैं। नहीं, हाँ, एट द सेम टाइम आप फिर उनको कर सकते हैं कि आप दिखाओ, अपना अकाउंट दिखाओ। कहीं आ जाती है समवेयर इन द इक्वेशन का, यार आप अपना दिमाग खुद लगाएं और देखेंगे सही है कि गलत है। या तो पाकिस्तान का स्टूडेंट इतना मैच्योर इनफ नहीं है, इतनी अवेयरनेस, दैट इज वाई वो इस जो है ट्रैप में फंस जाते हैं और महंगे कोर्स लेकर फिर साल बाद गालियां। सही गहराई में जा रहे हैं। देखो ना, मेंटर नहीं बता रहा कि उसने क्या चंद चढ़ाया अपनी जिंदगी में। वो कहता है ये 10 बंदे मेरी तारीफ कर रहे हैं, व्हाट इफ आई गिव अ काउंटर आर्गुमेंट कि वो 10 बंदे अपने थे। भाई हम यहाँ पे क्रिटिक हो रहे हैं, हम एक बात की गहराई पे जा रहे हैं।
हम किसी का नाम नहीं ले रहे, तो सैकड़ों ट्रेनर्स हैं पूरे पाकिस्तान. सो द पॉइंट इज, बच्चा मासूम है, उसको आप सब्ज बाग दिखाते हैं थ्रू सक्सेस स्टोरीज, जैसे अभी आपने बताया, और बच्चे को आप ये कहते हैं कि फलाने ने 2 रुपया कमाया, तुम 1.5 रुपया कमा लोगे, सिर्फ ये कोर्स ले लो और 3 महीने बाद गारंटेड That is completely the wrong way to sell a course. Completely wrong way. It is crap. आप अगले को जानते नहीं, आपको पता नहीं उसका क्या कैपेसिटी है, उसका लर्निंग कैपेसिटी, उसका दिमाग है कि नहीं है, और आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो 3 महीने में चंद चढ़ा देगा. This is where it is getting wrong. Do you think this is the same problem with every industry? हाँ, Whether it comes to freelancing or Fiverr or आप किसी भी जो भी वर्चुअल है, इंटरनेट बेस्ड, जो भी इंटरनेट, हाँ. this is the same problem. तभी कहा था स्टार्ट में लेबलाइज ना करें, लेकिन मैं बात की गहराई में जाना चाहता हूँ. ये प्रॉब्लम हर इंटरनेट बेस्ड बिजनेस के साथ है. एक आता है, कहता है कि मैं इट्सी पे बहुत बड़ा स्टोर है मेरा. अच्छा, आप उससे पूछे इट्सी के स्टोर की बैकएंड अकाउंट्स रिफ्लेक्ट करवा दो, दिखा दो, नहीं दिखाता. एक आता है, कहता है कि मैं आपको यूट्यूब बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब पे. आप उसे कहते हैं अपना यूट्यूब चैनल दिखाओ, दिखा भी देता है, तो 50,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं खाली. अब बंदा कितना सर मारे. अच्छा, एक आता है, कहता है मैं आपको लेवल 2 सेलर बनना दिखा दूंगा. आप उसे कहते हैं फाइवर का अपनी प्रोफाइल दिखाओ, कहता है बस पिछले महीने ही बैन हुई है, अब क्या फायदा. लेकिन एक्सपीरियंस तो है मेरा, ये स्क्रीनशॉट्स हैं. सो दैट इज वेयर दिस इज बिकमिंग अ मेलिफाइड इंटेंडेड इंडस्ट्री. बहुत अजीब सा वर्ड दे रहा हूँ भैया. It is gradually becoming a mellified intended industry. Every Tom, Dick and Harry will come in and will start selling their manjan because they were unable to prove their mettle when they were working for that thing themselves. Be it Etsy, be it Amazon, be it freelancing, Fiverr, Upwork, YouTube blogging. Now you see the problem? अच्छा, आपके केस में ये चीज बड़ी अजीब है. You have By the way, the reputation to show for it. Let's have a high fist here. Thank you, sir. And I am enjoying this conversation. Thank you. Just to put, as someone who puts a lot of premium in accuracy, मैंने नईम को कहा था अगर आप मुझे इस इंटरव्यू में मजा ना आया तो I'll walk out. Have faith. यही बात हुई थी. बिल्कुल सर. मैं कहा मुझे वो ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं चाहिए. आप कौन हैं? आप क्या करते हैं? So thank you. No, because we have already seen your stuff. Like आगे चलें. आपको रोकना नहीं चाह रहा. So the thing is, आपके केस में ये चीज बड़ी अजीब हो रही. You have proven yourself. Even the platform has recognized you कि यार हिशाम सरवर हॉल ऑफ फेम में, लेकिन हिशाम सरवर फिर भी कोर्सेज नहीं बेच रहा. Why? तो मुझे जरूरत ही नहीं है. या तो ना मैंने पैसे इससे कमाने हो. आप सिर्फ, आपका कहना ही है आपके सिर्फ उन लोगों को चार्ज करते हो जो 1-on-1 कोचिंग चाहता है और चाहते हैं कि मैं इन हाउस आपके पास आकर फिर चार्ज तो करेंगे ना. अगर मेरी इन हाउस ट्रेनिंग हो रही होती, वो भी नहीं है. मेरा तो कोई अदारा ही नहीं है जो ट्रेन दे रहा हो. ये भी समझ लीजिए. 1-to-1 मैं अभी तक चार्ज नहीं कर रहा. मैंने 1-to-1 पाकिस्तान में चार्ज नहीं किया. इट्स लाइक आप ऐसे समझ लें कि रॉबिनहुड जो अपने लोगों को बेनिफिट दे ही जा रहा है और गोरों को चार्ज करी जा रहा है. आई चार्ज माई वेबिनार्स जो कि अंग्रेजी में होते हैं, चाहे वो डबलिन आइलैंड है, चाहे वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका है, चाहे वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड है, चाहे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो बाल्टीमोर अमेरिका है. मैं कर रहा हूँ चार्ज गोरे को फॉर माई प्रीमियम नॉलेज. मैं तो अपने लोगों को तो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ. उर्दू में मेरे, आपको पता है मेरे यूट्यूब चैनल में नहीं कितनी वीडियोस होंगी? जस्ट अ वाइल्ड गेस. चलो 3.5 लाख के करीब तो सब्सक्राइबर वीडियो का मुझे आइडिया नहीं. जस्ट अ वाइल्ड गेस. होंगे 400-500 तो होंगे. सरकार 1000 से ऊपर वीडियो. ओह वाओ. और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि 1000 वीडियोस में हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा टेक अवे होगा बच्चे के लिए जिससे उसकी जिंदगी में मस्बत तब्दीली आ सकती है. मेरी जिंदगी का निचोड़ है वो 46 साल का. अच्छा, माशाल्लाह आप 46 साल के हो गए. नहीं लगता ना? नहीं, कैमरे में थोड़ा और अच्छा दिखा. नहीं, do you do like fitness or what to maintain yourself? नहीं, अच्छा, मैं before I get into like the health and fitness section, I would like to ask you one question. The other day you posted कि the next millionaires will be digital marketers. Why? How can you say that? Evidence दे. Yes, there you are. So हुआ क्या कि नेस्डैक में ना, ऐसे हम भी कोलू के बैल हैं ना, कुएं के मेंढक है ना, हम अपनी साइड से बाहर निकल के देखते नहीं ना जी कि हमारे गिरदो नवाज से भी बाहर एक दुनिया है. नेस्डैक में जो स्टॉक्स क्विकली सरफेस अप कर रहे हैं
वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में। अब आप ये पूछें आपको कैसे पता है? सरकार, मेरे पास अपवर्क का भी स्टॉक है, मेरे पास फाइवर का भी स्टॉक है, मेरे पास क्लाउड फेयर का भी स्टॉक है, मेरे पास एप्पल का भी स्टॉक है। Awesome. ठीक है ना सरकार? लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो कोविड-19 के बाद सबसे ज्यादा उनके स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो गए। अब मैं कोई इतनी हवा में तो नहीं मारूंगा ना, जाके इंटरनेट पे देख लो। इसका मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस सरफेस अप कर रहे हैं, खा वो सर्विस इंडस्ट्री हो या प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो। प्रोडक्ट इंडस्ट्री नेम क्या होगी? ई-कॉमर्स। E-commerce. बेच रहे हो ना ऑनलाइन? बिल्कुल. सर आपने बेचना, इसका मोटिव एक अलग चीज है, बट इफ यू डू नॉट लर्न हाउ टू सेल इट, और इफ यू डू नॉट हायर समवन हु नोज हाउ टू सेल इट, आप बेच के दिखाएं। ये कप आपके सामने चाय का पड़ा, आप बेच के दिखाएं मुझे। Agreed. सर अगर आपको नहीं बेचना आता, या आपके जो कोलीग हैं इनको ये स्किल नहीं है इनके पास टू सेल इट, मैं आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? Marketing is the backbone of any business. तो इसका मतलब कि मार्केटिंग को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म करते हो, और कोविड-19 के बाद इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरी दुनिया में इतनी बढ़ गई है, स्टैट्स उठा के दिखा लेना जरा, इसी बात को कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा कि कोविड-19 में दुनिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन कितनी हुई है। बच्चा घर में बैठा पढ़ाई हासिल कर रहा है, अब्बा जी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन वो भी ढूंढ रहे हैं कि मैं कारोबार कौन सा करूं ताकि ये मुझे मौका गनीमत जान के कल मेरा भी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए। यूट्यूब की कंजम्पशन, ब्लॉग की व्यूअरशिप की कंजम्पशन, ट्रेनिंग इंडस्ट्री की कंजम्पशन, चाहे वो यूडेमी है चाहे क्रोसेरा है। मैंने देखा DigiSkills.pk में पढ़ा के हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सर मैंने 2 मिलियन प्लस बच्चा पढ़ा चुका हूँ पाकिस्तानी, Wow. जिसकी जो अर्निंग है, जो कि सिर्फ रिकॉर्डेड अर्निंग है, वो 2 लाख मिलियन, $200 मिलियन, 20 करोड़ डॉलर्स। कम है ये? बहुत बड़ी अमाउंट है. कम है ये? मेरे से ज्यादा किसी ने पाकिस्तान में पढ़ाया होगा किसी ने? मैं तो डब्बंग होके बोलता हूँ ना, ये कहना आसान है कि मैं ये कर लूंगा और मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा अपने कोर्स में। मैं तो करके आ रहा हूं, मैं फर्क डाल के आके बात कर रहा हूं कि बेटा तुम भी कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी फर्क आ जाए। कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से व्यूअरशिप बढ़ी, व्यूअरशिप बढ़ने की वजह से लोगों ने कारोबार की तरफ तवज्जो देना शुरू की, खा वो सर्विस इंडस्ट्री है या वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट इंडस्ट्री क्या? ई-कॉमर्स। सर उसको बेचने के लिए कुछ तो स्किल सेट होगा ना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। इतना कंपटीशन है, फियर्स कंपटीशन है कि यू नीड टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन ऑर्डर टू सेल योर प्रोडक्ट टू द मिलियंस। एक ये बात, ज्योग्राफिकली बंदिशें खत्म होगी दुनिया की। कोई बैठा हुआ है अफगानिस्तान में, वो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है। कोई बैठा हुआ है लेट्स से ईरान में, वो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट है। मैं अपने गिरदोनवा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1000 रेडियस की बात कर रहा हूँ। चलो, तो पूरी दुनिया में नहीं मार्केट होगी इंटरनेट में, कोई ज्योग्राफिकल बंदिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे सीखना है कि कैसे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट और एडवर्टाइज करना है। But what are the, if I were to ask you in digital marketing specifically, na, it's like a broad spectrum. A lot of skills are involved. If I were to ask you, like, within next like 5 to 10 years, what are the top 3 skills that you would recommend to focus on in digital marketing? Because it's like umbrella के नीचे branches होती है. अब मैं तो हर एक नहीं कर सकता ना. देखो, नंबर 1 इज योर वेबसाइट। अब आपके पास अगर इंटरनेट पे वेब प्रेजेंस नहीं है तो आप जाएं और पतंग उड़ाएं, बस आपके बस का काम नहीं है ये। वेब प्रेजेंस होना जरूरी है, एंड इट स्टार्ट्स विद वेबसाइट। Website, obviously. ठीक। अब वेबसाइट में मैं आपको एक छोटा सा टेक अवे देता हूँ। आपने फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल किया है, ये एक छोटा सा विजेट है जो रीटारगेटिंग के लिए यूज होता है। फॉर दोज हु हैव विजिटेड योर वेबसाइट इन पास्ट, व्हेन यू प्लान टू एडवर्टाइज on Facebook, in the target audience, you can select Facebook pixels, and all those who have visited your website in the past, and if they have a Facebook account, they will be shown your ad. Stats says कि दूसरी बारी जब आप किसी को अपना इश्तिहार दिखाते हैं ना, तो वो बेहतर पोजीशन में है डिसीजन मेकिंग के। Amazon में भी ये करते होगे इसी नहीं? तरह। तो पहली चीज वेबसाइट होगी, दूसरी चीज उस वेबसाइट पे 3 चीजें होना बड़ी जरूरी है। पहली चीज, वेबसाइट के अंदर फेसबुक पिक्सल्स इंस्टॉल होना चाहिए। सेकंड चीज, पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन क्या है कि जैसे आप देखते हो कि किसी ब्लॉग का फौरन आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाता है, वो बताता है जी नई ब्लॉग पोस्ट आ गई। अब वेबसाइट्स भी ये करती हैं, दराज ये करती है, अमेजोन ये करती है, बहुत सारी साइट्स ये करती हैं, बार्न्स एंड नोबल,
कि कोई नई चीज़ आ गई तो आपको प्रॉम्प्ट मैसेज बिल्कुल। आ गया, राइट? इसी तरीके से छोटी ई कॉमर्स साइट्स भी ये करती हैं, अपनी नई प्रोडक्ट के बारे में फौरन इंट्रोड्यूस, अपने नए ब्लॉग के बारे में फौरन नोटिफिकेशन दे दी. So the first thing in your website, you need to have Facebook pixels. The second thing you need to have is a push notification, ताकि डायरेक्ट क्लाइंट हो. तीसरा जी ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म, ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग हम पाकिस्तान में इग्नोर करते हैं. हमारे नेबर में ना, हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, नहीं ये बड़े होशियार हैं, ये अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हैं. उसके बाद ये इनको फिक्र ही नहीं है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है, सोशल मीडिया पर ट्रैफिक लानी है या कुछ भी करना है. ये ईमेल लिस्ट को ही उन्हीं को रीटारगेट करके ना अपनी नई प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कराते हैं. मेरे पास एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ना करते भी 5.5 लाख की ईमेल लिस्ट है. वाओ, ठीक है ना जी, ह्यूज. तो इट इज़ ह्यूज. अब पहली बात हमने डिसाइड कर ली, वेबसाइट होनी चाहिए. वेबसाइट के अंदर हमने 3 बातें एस्टैब्लिश की. द फर्स्ट इज फेसबुक पिक्सल्स, सेकंड इज पुश नोटिफिकेशन, onesignal.com मैं यूज करता हूँ, एंड द थर्ड इज ईमेल ईमेल लिस्ट. अब वेबसाइट के बाद दूसरी चीज है आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. यहाँ पे मैं कहता हूँ आपकी प्रेजेंस हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए. द रीजन व्हाई आई वाज एबल टू spread my message this quickly in last 1.5 years is because I'm on LinkedIn. You won't find other mentors on LinkedIn. सर मेरे LinkedIn पे फॉलोअर्स हैं कोई 55,000 प्लस, और जो कनेक्शंस हैं वो 30,000 हैं. तो मैं 1 लाख के लगभग तो इधर खेल रहा हूँ. आगे चलें जनाब. ट्विटर पॉलिटिकल लैंड स्पेस को अपने नैरेटिव वॉइस करने के लिए बड़ा अच्छा है. वहाँ पे मेरी प्रेजेंस. फिर आ गया जनाब पिंटरेस्ट के बाद आप चलें यूट्यूब के बाद आप चलें इंस्टाग्राम. और ये छोटी छोटी ऑडियंसेस नहीं है. खाली इंस्टाग्राम की बात करूँ 50,000 होने वाला है. यूट्यूब की बात करूँ 3.5 लाख, 3,20,000, 3 लाख मुझे खुद नहीं पता. 3.5 लाख. 3.5 लाख है जी. 370 समथिंग. 350 प्लस है. नो 370 समथिंग. अच्छा. या 370 मेरे ख्याल में. अच्छा फिर आओ फेसबुक पे. प्रोफाइल अबाउट टू हिट 200K, 1,70,000 है. पेज जो कि मेरा फैन पेज है 3.5 लाख. अच्छा बीइंग गुरु 6.5 लाख फॉलोअर्स. मेरा फेसबुक ग्रुप 3 लाख से ऊपर. मेरे मल्टीपल फेसबुक ग्रुप्स जैसे लर्न इंग्लिश, लेट्स टॉक इंग्लिश विद हिशाम सरवर, या फिर बीइंग गुरु, या फिर हिशाम सरवर, ये सारे 30,000 से ऊपर हैं. Multiple presences on the internet, and I'm not stop. I'm not done here. I won't stop here. Beingguru.com मेरा सबसे बड़ा वेपन. सर मेरा एक पुश नोटिफिकेशन जिसकी अभी हमने बात की, कोई वेबसाइट में दूसरी चीज़ बड़ी ज़रूरी है. मैं एक वक्त में जब भेजता हूँ ना पुश नोटिफिकेशन, तो 40,000 बंदे को मेरा पैगाम जाता है. ऐसी थोड़ी ना व्यूअरशिप नज़र आ रही है 10,000, 5,000 एक ब्लॉग पोस्ट पे. I have used internet for my utmost advantage to spread out the message to the masses. जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती होगी वो सब कुछ बेचेगा. आपको अभी शाउट आउट देता हूँ फेसबुक पे, अभी कहते तो इस लाइव स्ट्रीम में करके दिखाता हूँ. लाइव तो नहीं है ये पॉडकास्ट. सर आपका फोन टंग 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 बोलेगा, आप वॉइस खोलें. अभी तजुर्बा करना चाहते हैं? No, I know that. There is no doubt about it. Because when you are everywhere, I am everywhere. Presence create करा दी ना मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. मतलब आप इंटरनेट के हर कोने पे हो, खा वो प्रोफेशनली हो, वो पॉलिटिकल यूजेज के लिए हो, खा वो तस्वीरों के लिए हो, खा वो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए हो, खा वो फेसबुक पर दोस्तों से मिलना मिलाने के लिए. सो पीपल आर सीइंग यू एवरीवेयर. अब सुने, PNCA पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल, यहाँ पे मैं गया, मेरे साथ सेनेटर साहिबा बैठी थी. जब तक मैंने सेनेटर साहिबा को इंट्रोड्यूस किया, मैं कौन हूँ, वो कहती हाँ आई नो यू आर ऑन ट्विटर. साथ एक सोशल एक्टिविस्ट साहब बैठे हुए थे, एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे. उन्होंने कहा हाँ आई नो यू, आई फॉलो यू ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम. 2-4 और हमारी इंडस्ट्री के लोग बैठे थे. हाँ श्याम भाई नाम से पहचान रहे. वजह ब्रैग नहीं कर रहा, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस. कहने का मकसद ये कि आपकी मल्टीपल प्रेजेंसेस सोलिसिट करती हैं आपके मिशन में. बड़ा आसान काम हो जाता है फ़र्क डालने में जो काम है. The reason that you have the right to say this because you have come a long way. You have come a long way and you have worked up to this level कि आप ये कह सको. कोई और क्यों नहीं सका? मैं क्यों नहीं कहता? Because I haven't put in that much hard work into that. सही है? आप एक अरसे से आ रहे हैं, दुनिया आपको देख रही है, पसंद कर दिया, and you have put in a hard work कि आप हर प्लेटफॉर्म पे. अच्छा दूसरी बात, मैनेज किस तरह कर लेते हैं इतने सारे प्लेटफॉर्म्स? टीम करती है. मेरे पास टाइम ही नहीं है. और जबरदस्त. सो द मेन थिंग इज कि एक टीम भी होनी चाहिए जो कि आपकी इस प्रेजेंस को कवर अप कर सके. उस वक्त जब
यू आर बिग इनफ. जब पंजाबी में गल वध गई है मुख्तारिया, तो जब बात बढ़ जाए then you are supposed to have more hands and brains working with you. I did not use the word for you. So you talked about these skills. Do you think our youth is now accepting कि यार future is digital marketing? क्योंकि बड़ा डिवाइड है, बड़ा एक गैप है जो कि आप बात कर रहे हैं और जो कि ई कॉमर्स की कम्युनिटी बात कर रही है, और वहाँ पर फ्रीलांसिंग वाले जिस तरह फ्रीलांसिंग के साइड पे आप इसको कवर अप कर, एक दूसरी तरफ है जो कि ई कॉमर्स है जो कि कहते हैं वेल्थ तो भाई $1 मिलियन तो जो है ई कॉमर्स के बगैर नहीं जनरेट होता. अगर आपने रियल मायनों में वेल्थ जनरेट करनी है तो भाई यहाँ पर आओ. मैं मानता हूँ इस पर. और आपने अब यहाँ पे दावा किया द नेक्स्ट millionaires विल बी डिजिटल मार्केटर्स, एंड दे से द नेक्स्ट millionaires आर गोना कम फ्रॉम ई कॉमर्स इंडस्ट्री. अच्छा, ई कॉमर्स वाले को अगर बेचना नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? यस, बट आपको एक बात बताऊं, इसको थोड़ा एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं. नहीं भैया, कारोबार रिस्क जो है ना, बरकत जो है वो कारोबार में. रिस्क उर्दू वाला और इंग्लिश वाला, इसमें तो कोई शक नहीं. फ्रीलांसिंग आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो सकती. आगाही क्रिएट करना, यानी कि अवेयरनेस का पॉइंट क्रिएट करना, इसको एस्केलेट कराना उस पॉइंट पे कि जहाँ पे बंदा फोर्स हो टू थिंक अबाउट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और एवेन्यूज फॉर बिजनेस. दिस इज व्हाट द आगाही, अवेयरनेस, रेजिंग एन अवेयरनेस इज ऑल अबाउट. कम से कम एक काम तो कर दिया ना, आगाही तो क्रिएट करवा दी ना, कि हर बच्चे को पता लग गया कि फ्रीलांसिंग कोई चीज़ होती है. वो काम करना शुरू कर दिया, उसने लेट से कमा लिया. चलो मिनिमम कैप रख लेते हैं $10,000, छोड़ दो आगे. मैं तो ना मिलियंस की बात करता हूँ, ना इतना कोई मैं चांदी दिखाता हूँ. वो 10,000 के बाद सोचता है यार, why not expand it to the point where I can put my business on autopilot, so have passive source of income. फिर वो बच्चा जाता है ब्लॉगिंग की तरफ, वो बच्चा जाता है यूट्यूब की तरफ, वो बच्चा जाता है ई कॉमर्स की तरफ, और वो अपना काम एक्सपेंड करता है. इवेंचुअली स्टार्टिंग पॉइंट आपका फ्रीलांसिंग था, स्किल्स बेच रहे थे. और जब आप फास्ट फॉरवर्ड लेट्स से 2 साल, 5 साल, 10 साल, और आपका ऑटोमेटेड बिजनेस है, पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होगी, तो जो मैंने इम्पैक्ट डाला उस इम्पैक्ट की वजह से ही वो वहां तक पहुंचा है ना. Exactly. मैं पहले दिन ही उसको कहूँ तू लेके आ 10 लाख, चल शाबाश तुझे मैं अमेज़न पे तेरी गुड्डी चढ़ाता हूँ. कंट्रोवर्शियल एज इट गेट्स. नहीं करेगा, और करेगा तो बाद में रोएगा. आप उसको क्यों नहीं एक प्रोसेस से गुजरने दे रहे? आप उसको प्रोसेस, तालाब कतरा कतरा करके पानी बनता है, एक प्रोसेस से जाने दें उसको स्किल सीखने दें, हैंड्स डाउन होने दें, थोड़ा टाइम गुजारने दें, साल बाद जाए ना, करे ई कॉमर्स. अच्छा, मजे की बात ये ई कॉमर्स में आई है. बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेजुअल प्रोसेस से गुजरने दो बच्चे को. And I would agree with you, and even those e-commerce platform are now focused on the same skill कि भाई पिछले साल में जब इन्होंने ट्रेनिंग्स कराई और जब स्क्रीनशॉट भी वही है ना, हाँ, गुस्सा ही है. फेल जब लोग हुए ना, तो the trainers understand कि यार this is not the right way to start off a business of a youngster ना, तो उन्होंने ये किया कि आप वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विसेज दे दो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे दो, आप फाइवर पे आ जाओ, आप गोरो को $500 में जो है वो महीने की सर्विसेज दे दो, रिव्यूज दे दो, प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विसेज दे दो. तो देख बच्चे को दौड़ना नहीं सिखाते ना. ऐसा करते हैं, बच्चे को पहले कहते हैं क्रॉल कर लो, उसके बाद तुम अपने पैरों पे खड़े हो, तुम थोड़ा गिरोगे, चलना सीखो, जब तुम ग्रिप पूरी हासिल कर लो उसके बाद दौड़ो. Exactly, so they are on your point as well कि वो भी अभी इस तरफ आ रहे हैं. अच्छा, the good thing is digital marketers gonna be millionaires and e-commerce entrepreneurs will be a millionaire. So it's like को clarify कर दूं, देखो, because you guys are complementing each other. You guys gonna need the services of each other to leverage the business. Leverage of the business, solicit करना नहीं. मैं इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दूं. डिजिटल मार्केटर अमीर होगा खाली डिजिटल मार्केटिंग से नहीं. Anybody who learns how to market their business, eventually तो डिजिटल मार्केटिंग फोरफ्रंट पे है ना. चाहे वो फ्रीलांस इंडस्ट्री हो, स्किल इंडस्ट्री, गिग इकोनॉमी, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, सर इवेंचुअली जो फाइनल कवर है वो डिजिटल मार्केटिंग है. मेरा ये मतलब नहीं है कि डिजिटल मार्केटर प्रिसाइसली सिर्फ सोशल मीडिया या वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करे बिजनेसेस को. ये जो बातें हमने की वेबसाइट और सोशल मीडिया की, मैं स्किल बेचता हूँ. सर मैं स्किल बेच के अगर यही सारे काम कर लूँ तभी तो मैं एज अ डिजिटल मार्केटर पैसे कमाऊँ. अब बताएं. एग्जैक्टली. खाली ये नहीं मतलब ये कि सोली इसी स्किल सेट के थ्रू. मेरा कहने का मकसद ये है कि जिसको आती होगी वो कल का मिलियनेयर है.
पीछे आप जो मर्जी करें, मेरी तरफ से आप चूरन बेचें या अच्छा, what are some of the core problems that you see among the youth when it comes to like जब वो ऑनलाइन आते हैं तो क्या उनको कोर मसले दरपेश आते हैं, and how you can handle them like? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो टू मच इन्फॉर्मेशन है। टू मच इन्फॉर्मेशन लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मेरी बात के नीचे एक और साहब आ रहे हैं जिनकी कोई शायद अचीवमेंट भी ना हो एज अ फ्रीलांसर। मैं तो सिर्फ इसी फील्ड की बात करूंगा भैया। वो अपना नैरेटिव दे रहा है, ओपिनियन कर रहा है, वॉइस। उसके साथ एक और साहिबा आएंगी, वो कहेंगी नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कल मैंने ना एक $2 प्रोजेक्ट कमा लिया है, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा होता है। सो टू मच क्लटर्ड इंफॉर्मेशन बच्चे को पुट ऑफ कर देती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को इस बात की इम्पोर्टेंस को समझना कि यू नीड टू हैव वन मेंटर। डू नॉट गो फॉर मल्टीपल मेंटर्स। वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वुड सफाइस। प्लीज उसी को फॉलो करो। क्लेरिफाई दिस टर्म मेंटर। बहुत लोग मेंटर को कोच समझ बैठ जाते हैं, टीचर समझ में। व्हाट एग्जैक्टली इज योर पर्सपेक्टिव ऑन मेंटर? मेंटर होता द कौन है? वन हु हैज बीन देयर, done that, knows the struggles and the stumbling blocks that come in the process of your journey, who knows what effective roadmap should be taken for you to pursue to your goals, and the one who can see your shortcomings as your trainee and can identify your shortcomings so that you do not fall short of an idea. That is what I mean by having a mentor. One who has been through this journey. उसको पता है इन एंड आउट, उसको पता है डूज एंड डोंट्स, उसको पता है कि कहाँ पे आप एक आइडिया को विल फॉल शॉर्ट ऑफ एन आइडिया, कहाँ पे आपने अभी ठोकर खानी है, कहाँ पे आप गिरोगे और कहाँ पे गिव अप नहीं करना। जैक मा की एक बड़ी प्यारी बात है कि टुडे इज डिफिकल्ट, टुमारो इज हार्ड, बट डे आफ्टर टुमारो इज सनशाइन। अच्छा, मैनी पीपल डाई टुमारो इवनिंग। सूरज देखने से पहले ही मर जाते, तो थक जाते हैं ना। अब यहाँ पे मेंटर का रोल है, बेटा यह पहुंच गया, यू आर टच डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिटिंग सक्सेस, थोड़ी देर और चल जा, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजर के गया। मैं जो काम कर रहा हूँ, बोलता जा रहा था, अगर कोविड-19 लेट्स से मैं उस वक्त गिव अप कर लेता नहीं, तो मैं भी फेदर आउट हो जाता, फेड आउट हो जाता। कोविड-19 ने ना मेरा काम बड़ा आसान करा दिया, लेकिन वो कोविड-19 तक मैं पहुंचा अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से। टू मच क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने अंदर फीड नहीं होने दी। एक ही मेंटर पकड़ा हुआ था और मेरा मेंटर गोरा है, तो और उसी के साथ मैं जुड़ा रहा और वो मेरी ट्यूनिंग करता रहा, वो मुझे फाइन ट्यून करता रहा, वो मुझे डूज एंड डोंट्स के बारे में बताता रहा। मैं चाहता तो यहाँ पे भी सक्सेस स्टोरीज देख के पीछे पड़ जाता। जी, मुर्शद ने ये बात की है, बड़ी प्यारी बात की है। मैंने ज़्यादा तरजीह दी कि एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पकड़े रखूं और उसी को लेके चलूं। सर, एक बच्चा, एक जवान जब पहली मर्तबा कदम रखना है अपनी इंटरनेट में एक मनी की जर्नी में ना, उसके पास पैसे भी नहीं है, उसके पास शायद लैपटॉप भी ना हो, शायद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, वहीं पर उसको कंप्यूटर का एक्सेस हो लैब्स में। तो क्या मैसेज है उसके लिए कि किस तरह वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है? ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो लैपटॉप एट होम, ही हैज़ जस्ट लाइक इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर इन हिज कंप्यूटर साइंस लैब। सो हाउ ही कैन स्टार्ट मेकिंग मनी? ये नहीं बड़ा वैसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, उसको मज़हब के साथ भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जोड़ूंगा। वरना हमारे पास बड़ी क्लियर एग्जांपल्स हैं कि एक बंदा अपनी तंगदस्ती का शिकवा लेके आया और उसको ये बताया गया कि घर का सामान ले आओ, और फिर उस घर के सामान को बेचा और फिर उससे आगे कारोबार किया गया। लेकिन मैं उस साइड पे नहीं, मतलब आई डोंट वांट टू गो देयर। एक तो नैरेटिव ये है कि अपने घर में जो अपनी इस्तेमाल से ज़ायद चीज़ें उनको बेच डालो और फिर देखो कि क्या खरीद सकते हो। स्मार्टफोन तो हर कोई यूज़ कर रहा है। अच्छा ना, अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करो, बेच दो उसको। 5,000 कमाओ, कोई सेकंड हैंड कंप्यूटर ले लो, किसने कहा लैपटॉप लो। देयर आर सो मेनी वेज वन कैन डू इट। अच्छा, अगर ये भी नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अदारे हैं, जैसे अल खिदमत है, अख़ुवत है, ये सारे ये आपकी हेल्प आउट करते हैं। आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, आप इंटरेस्ट फ्री लोन भी लेते हैं। कामयाब जवान अ, उस्मान से मैं पिछले दिनों मिला हूँ। बहुत बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं।
नहीं भाई, कोलू का बैल बन के रोगे ना, कुएं का मेंढक बन के रोगे ना, इर्द गिर्द देखोगे नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर नहीं पता लगेगा। हम अपने साइलो से नहीं निकलते। मुझे लगता है बहुत सारे मसाइल का हल आपकी नेटवर्किंग से भी हो जाता है। पूछो क्यों? वही बच्चा जो कि सिर्फ लैब में जाके कंप्यूटर का एक्सेस कर सकता है, वो जाए नईम के पास जाए, एहतशाम साहब के पास जाए, आप इतने लोग बैठे हैं, उससे बात करके देखे, अपनी अपनी प्रॉब्लम का तस्करा करे, एंड मुमकिन है वहीं से कोई अच्छी लीड मिल जाए। लेकिन हम अपने साइलो से निकलते नहीं है जब हम नेटवर्क नहीं करते। इसकी एग्जांपल बहुत सारी हैं। जैसे आजकल हमें वो ड्रामे दिखाए गए हैं ना, जैसे मेरे पास तुम हो, या आजकल वो क्या नाम है, परिजाद। अब वो नेटवर्किंग का ही नतीजा है ना सरकार, कि आप जुड़ते हैं लोगों के साथ और आपकी किस्मत खुलती जाती है। तो हमारा बच्चा, मैं इस थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टच कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सवाल को। नेटवर्किंग करें, आपको आपके बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। कम से कम मुझे तो ये बात समझ लगी है। बात करके कुछ देखें, मलिक रियाज साहब को देखें आप, मतलब आप देखें ना कितना बड़ी एम्पायर रियल एस्टेट की खड़ी कर दी है पाकिस्तान में। या बैंकिंग चेन्स को देख लें, या मंशा साहब, मतलब हमारे सामने एग्जांपल्स तो हैं ना। वो नेटवर्किंग के ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। घर बैठे तो उनको कुछ मिलना नहीं था, तो बच्चा अगर जा रहा है घर से और कंप्यूटर लैब, जाहिर है तंगदस्ती है, मैं समझता हूँ इस बात के, सबके हालात ऐसे होते हैं। लेकिन अगर वो कनेक्शन करता है किसी ना किसी चीज़ में, तो अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं नहीं कहता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, यार हम एक कारोबार खड़ा करते हैं, आप मुझे लैपटॉप दे दीजिए, उसकी शराकतदारी करते हैं और हम उसकी परसेंटेज डिवाइड कर लेंगे जो भी काम हम करते हैं। एनीबॉडी विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड वुड नॉट रिफ्यूज इट। पर भैया मुझे सवाल तो करना पड़ेगा ना, जवाब लेने के लिए सवाल तो करना पड़ेगा। अपने साइलोज में ना रहे बच्चा, सवाल करे। You are trainers to so many, and you have literally trained millions of people, na? What's that one story of your student के आपका दिल टूट गया कि यार, एक, सिर्फ एक, one heart breaking अच्छा, story of your उसके student? बारे में मैंने अभी बात नहीं की, लेकिन मैं नाम लूंगा उस बच्ची का, बिल्कुल। और वो मुझे देखती है। नाम है उसका सहरिश। उसके किसी भी वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स से, इतने प्रॉब्लम्स के उसके वालिद उससे खफा हो गए। उस बच्चे ने मेरी यूट्यूब की वीडियो से ट्रेनिंग हासिल की, उस बच्चे ने पैसे कमाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखी। औरतें, वैसे मैं एक बात बताऊं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमसे अच्छी होती हैं मर्दों से। हम तो शाह खर्च है ना जी, किसी ना किसी चीज़ पे उड़ा दी है, अच्छी चीज़ों पे। औरतें अच्छी होती हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उस बच्ची ने गाड़ी ली, और उस बच्ची का ये कमेंट है कि मेरे वालिद ने ये कहा है कि तुम मेरा कमाऊ पुत्र हो, आई एम प्राउड ऑफ यू। वही वालिद जो किसी भी वजह से उससे खफा थे। This literally brought tears to my eyes. It takes an awful lot to, make me emotional. I'm no emotional guy. People around me, they know this very well. I'm no emotional guy. मतलब इतनी आसानी से नहीं break into tears. But this one particular story, और मुझे पता है कि बीच वाला प्रोसेस जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे. I know what she has gone through. Yeah. So it was really heartbreaking. Heartbreaking जी, पूरी आपका दिल पिघल गया। सर पिघल नहीं गया, मतलब कि इन अ सेंस के आप, मुझे सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिली, नहीं कि अल्लाह ने मेरे हाथों से क्या काम करा दी। इवेंचुअली तो अल्लाह पाक ही करवा रहे हैं ना। मैं तो एक शेक्सपियर कहता है ना, द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। तो मैं तो माली हूँ जो पानी दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है। अब अल्लाह पाक का काम है ना कि उस पर फल लगाता है, नहीं लगाता, ये कराता है। हाँ, पर मेरा कनेक्शन अल्लाह पाक के साथ बड़ा करीब है। सबसे पहले मैं आपके दफ्तर आया, मैंने क्या चीज़ पूछी आपसे? जानेमाज़। मेरा कनेक्शन बड़ा क्लोज है सर, 1 to 1, सीधी डायरेक्ट लाइन मिलाई हुई है मैंने। माशाल्लाह सर, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग्स दैट यू आर डूइंग दैट यू हैव इम्पैक्टेड सो मेनी लाइव्स। अगर आप ट्रेनर ना होते तो क्या होते फिर? मैं कॉर्पोरेट, लेट मी पुट इट दिस वे, लाइक आपने जब ये ट्रेनिंग का करियर या ये जो अपनी जर्नी शुरू की, इफ आई वर टू गो बैक, लेट्स से 5 to 10 years बैक, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, सही है? एंड यू आर नाउ 36 years old, राइट नाउ यू आर 46 एंड लेट मी ब्रिंग यू टू 36. तो इफ यू वर नॉट अ ट्रेनर और ट्रेनिंग अदर पीपल और डूइंग दिस ऑनलाइन शिट, व्हाट वुड बी यू डूइंग नाउ? मेरे 2-4 स्टोर्स होते ई कॉमर्स के, अच्छा, 2-4 प्ले स्टोर्स होते गेम्स के विद इन ऐप परचेजेस। मेरे बहुत सारे स्टॉक्स होते नेस्डैक के। मेरा एक बहुत बड़ा ब्रिक एंड मोटर दफ्तर होता, जहाँ पे हम गेम्स बना रहे होते, जहाँ पे हम सॉर्ट ऑफ लाइक एन एप्पल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जहाँ पे प्ले एरिया भी होता,
ख़वातीन के लिए नर्सरीज और नर्सिंग होम्स भी होते हैं, और वो क्या कहते हैं उसका, डे केयर, सॉरी, डे केयर सेंटर्स, डे केयर सेंटर्स होते हैं। और एप्पल की तर्ज पे मैं वो सारे काम कर रहा होता, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तो एक्सीडेंटली आया हूँ। जब यस, मुझे मारे पड़ी हैं, दोनों साइड से चंडे पड़ी हैं, तब मुझे समझ लगी कि अब मुझे अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाना है और मुझे लोगों की खिदमत करनी है। और लोगों की खिदमत की है, मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला? ह्यूज पॉपुलैरिटी, अमेजिंग रिकग्निशन। सर वो रिकग्निशन जो रॉक स्टार्स को मिलती है, अल्लाह पाक का शुक्र है मुझे वो मिलती। नहीं लेकिन सर एक चीज़ ये भी होती है ना, जब आपको पॉपुलैरिटी मिलती है और जब आपको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलता है तो थोड़ा सा दिमाग भी फिर ख़राब हो जाता है, फिर थोड़ा सा तो नशा भी आ इसीलिए जाता है। आते ही सबसे पहले क्या पूछा था? जाने माज का बस इसीलिए कनेक्शन नहीं बनाया हुआ नहीं कि लेकिन लेकिन दिमाग सही रहे। डीप डाउन क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा, मैं मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि यार इसको मत बुलाओ, बड़ा इसमें तो बड़ा नशा है, ये तो सही मुंह बात भी नहीं करता है। ठीक तो है। लेकिन आपका अल्लाह से ताल्लुक इतना है कि मुझे वो चीज़ कम से कम फील नहीं हुई, बिकॉज होगी द भी नहीं। मोमेंट मैं उसकी आई वजह बताता हूँ, सुने। एन मुमकिन है आपके दोस्त ने मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज किया हो, एन मुमकिन है। अच्छा, उनको कैसे पता कि रिसिपेंट मैं ही था उस मैसेज का? मेरी टीम भी तो हो सकती है, इवन दो आई ट्रेन देम, बट एन मुमकिन है मैं ना हूँ। दूसरी बात, आप मुझसे 1 टू 1 टाइम लेना चाह रहे हैं, वो तो हर रोज़ ही दिन का, हर घंटे में कोई ना कोई ले रहा होगा। हम्म, मैं जेंटली बताता हूँ, नहीं भाई। वो दूसरी बार कहता है यार प्लीज़, मैं कहता चल ना भाई, बता दिया ना, नहीं मिल सकता तो नहीं मिल। मैं बैड कॉप बन गया, मैं बैड बॉय बन गया। बात करने की तमीज़ नहीं, बदतमीज़, एरोगेंट, सर पे चढ़ गई। मेरे साइड पे आके देखो, चीज़ें मुख्तलिफ हैं। नहीं द रीजन इज लाइक लिंक्डइन पे इतने फॉलोअर्स, फेसबुक, उस गूगल, साइड पे मैं जा ही नहीं रहा, मेरे एंड किस पे देखो किस का चीज़ें जवाब मुख्तलिफ। भी देंगे ना, किस-किस को और बोलूँ? अगर वो सवाल भी सवाल की तरह हो जिसका जवाब बनता हो। अब वही मैं बता रहा अब हूँ सर, ना, अब कोई कहेगा- मुमकिन है उनको कहें वो मैसेज दिखाएं, उस पे यही लिखा होगा कि मेरा यहाँ पे ये मसला है, या तो इसका आंसर बता दो। वो चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे बोल-बोल के थक गया हूँ, मैं आपको 1 टू 1 मेंटरिंग दूँ तो फिर बाकियों का क्या कसूर है जिनको नहीं दूँ? इवन दो यू माइट बी इंडस्ट्री लीडर। और दूसरा आप कह रहे हैं मुझे मिल लो, आपको क्या पता मैं किधर हूँ? मैं तो आजकल रोड शो कर रहा हूँ। पेशावर में मैंने अब जाना है, पूरा पिंडी इस्लामाबाद की 21 यूनिवर्सिटीज़ की हैं। अमेजिंग। अच्छा, नहीं लेकिन आपने ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, ये जो आपने ये नशा सेलिब्रिटी लेवल का चढ़ने नहीं दिया और आपने अल्लाह के साथ ये ताल्लुक बनाया, इसके लिए भी तो एक अवेयरनेस चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस नशे को कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत से सारे लोग जो है दूसरी तरफ निकल हाउ ओल्ड जाते आर हैं। यू? आई एम 33। ज़िंदगी में पैसे कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। खोए हैं? बहुत कम, ना होने के कहा तो बराबर। रहे ना, मिलियन डॉलर यूं। ये मेरी किताब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। किस नाम से? सीखना सीखो। और कॉपी इनको उसकी ई बुक फॉर्म में है। ई बुक में मैं डिस्क्रिप्शन में सर की बुक का लिंक सीखना डालूंगा। सीखो का वो वेबसाइट पे हाँ। पढ़िए। अच्छा, अब आगे चलो ना। अच्छा, एक सेकेंड, सवाल का जवाब। पैसे नहीं खोए ना? हाँ। सर मैंने इन दोनों हाथों से इतने खोए हैं। अच्छा तो अब आपको सुने ना, हाँ, तो जब रोया, जब तड़पा, तो समझ लगी कि मेरी पर्सनैलिटी के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक ट्रेट्स जो थे वो बदलने की ज़रूरत थी। जिसमें छोटी सी उम्र में, यार आप इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो, 70 बंदा आपके साथ चल रहा हो, छोटी सी उम्र में। आई वाज एन इंटरनेट मिलियनेयर, नहीं मैं आई वाज 31 यार। यूएस डॉलर की बात हो रही है। आई वाज एन इंटरनेट मिलियनेयर, ठीक है जी। तो उसका मतलब है सर पे तो चढ़नी थी। आई हैव नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ फाइनेंशियल किंडरगार्टन जहाँ पे मुझे बताया जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, ह्यूमन मैनेजमेंट कैसे होती है। मुझे गुस्सा चढ़ जाता था। अब जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं बूढ़ा हुआ, सीखा चीज़ों को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो गलती लास्ट टाइम मैंने की है नाशुक्री की वजह से, अब नहीं होगी। बट यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड बिकॉज इट आपके इज़ 110% मिलिट्री बैकग्राउंड। मेरे वाले साहब एग्जैक्टली ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर। मेरे जो दादा हैं वो थे, वो ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल, और जो मेरे परदादा हैं वो सूबेदार मेजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम फौज को नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि वो इररेलेवेंट डिस्कशन है। कहने का मकसद ये है कि सिल्वर स्पून था वो, बट उन्होंने मुझे इंटरनेट पर तो नहीं पैसे कमा के दिए होंगे भैया। उन्होंने तो मुझे शऊर दे दिया, तालीम दे दी, ये तो मैंने खुद ही किया होगा, और खुद ही किया है, सब कुछ खड़ा किया। लेकिन जब मैंने मार खाई है, बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ इनोवेशन इन माई बिजनेस, 2015-16 की बात है। फिर मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने एक मेंटर पकड़ा जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया। फिर मैंने यूडेमी से सीखा। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ब्लॉगिंग सीखी, एवॉल्व किया, इम्प्रूव किया, न्यू स्किल सेट सीखा। और उसके बाद जब ये सिखाना शुरू किया, वो सब चीज़ें जो मैंने खोई थी अपने हाथों से नहीं,
वो वापस मुझे मिली। एक बार गलती की, बार बार थोड़ी ना पागल हूँ मैं वही गलती करूँ। जब पैसे खोए थे तो डिप्रेशन में चले गए थे या नहीं? नहीं गया। वो इसकी वजह ये है कि कुछ ना कुछ चल रहा था, बट हाँ इतना हार्ड प्रेस्ड हो गया था कि बैक देन आई यूज्ड टू स्मोक। सिगरेट की डब्बी के लिए पैसे नहीं होते थे इंटरनेट मिले लिए। अच्छा, उसकी भी वजह है, वो भी अल्लाह की तरफ से ही बेहतरी होती है, खैर थी उसमें। सोच पूछो ना मैंने पैसे कहाँ खर्च किए हैं। हाँ बताएं, कहाँ पर डुबोए? कहीं तो डुबोए होंगे ना। कहाँ पे सर डुबोए? डुबोए नहीं थे, मेरे पास एक टीम थी और मैं चाहता था कि मैं इनकी सैलरीज को ना हर्ट करूँ, तो मैं इनकी सैलरीज देता रहा, लेकिन वो जो इनकम स्ट्रीम है वो जनरेट नहीं हो रही थी। बस ये इतना ही किया। आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, अब तो बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा बच्चा हूँ मैं अपने घर में ही रहता हूँ, ना बाहर जाता हूँ ना कुछ करता हूँ। या सोशल मीडिया पे हूँ या यूनिवर्सिटी जाता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई लाइफ नहीं है, पब्लिक लाइफ मतलब एज सच, या सोशल लाइफ फॉर दैट मैटर। सो मैं लोगों की तनख्वाहें दे रहा था, मुझे पता था इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरे निकालने के बाद किधर जाएंगे। मैंने इनको ले ऑफ नहीं किया। अब मैं तो सैलरीज दे रहा हूँ, कारोबार की इनकम स्ट्रीम आ नहीं रही, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम उस वक्त थे नहीं। भाई सब गए दीवार के साथ लग गए थे। कोई एल्गोरिथमिक चेंज आई थी या क्या नहीं, अचानक वही वो बिजनेस जिससे मैं बताता $1 मिलियन मैं कमाए बताता हूँ वही कैसे स्टॉप मैं हो गया? बताता हूँ। वो ड्रूपल पे काम कर रहे थे, ड्रूपल आउट ऑफ बिजनेस चला गया, पीछे रह गया ओह था। वर्डप्रेस आ गया, शॉपिफाई आ गया, विक्स आ गया। इनोवेट ही नहीं किया भाई ने। जब इनोवेशन नहीं थी आपकी जिंदगी में, ये शायद अल्लाह पाक का एक निज़ाम था, एक तरीकाकार था मुझे ये सिखाने का, ताकि मैं आगे इस कौम के बच्चों को सिखाऊं कि बेटा सीखना है। ये जो पिछले दिनों जो एक कोट किया है कि जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, ऐसे हम इंसानों को भी अपग्रेड होना चाहिए। इसकी जो रिसर्च है वो हदीस शरीफ है, और वो ऐसे है कि मोमिन के 2 दिन एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है, या आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर नहीं है, तो खसारा है। यू नीड टू इम्प्रोवाइज, यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू इम्प्रूव। ये हमारी हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी हमारी टीचिंग है हमारे लिए। सो मुझे वक्त के साथ साथ समय लगी, जब वो समय लगी तो मसला ठीक हो गया। माशाल्लाह आपका नॉलेज बेस इतना वसी है। और मुझे ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि आप किताबें तो बहुत पढ़ते होंगे, जिस तरह हाँ जो आपका नॉलेज बेस है माशाल्लाह हर टॉपिक पर आपकी ग्रिप है। हाँ, ये भी अभी शुरू किया 3 साल में। अच्छा, 3 सालों से आप बुक्स पढ़ रहे हैं और जब ज़्यादातर क्या जब मार फिक्शन? खाई है ना, नहीं मैं तब सब कुछ किया। नहीं, फिक्शन नॉन फिक्शन किस नहीं। किस्म के टॉपिक्स पे अच्छा, बुक्स ये भी पढ़ते हैं एक आप? बड़ी अच्छी बात है। मैं बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर की जाए, मैं उन्हें कहता हूँ वो किताब पढ़ो जो रेजोनेट्स वेल विद योर लाइकिंग। आपको फिक्शन अच्छी लगती है ना, तो फिर फिक्शन की किताबें पढ़ो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि यू विल बी इक्विपिंग योरसेल्फ विद द राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड एनहांस्ड वोकैबुलरी। मेरा इंटरेस्ट था बिजनेस में, क्योंकि मैं बताया ना मैं फाइनेंशियल किंडरगार्टन हम्म, से नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल स्कूल सिस्टम की प्रोडक्ट हूँ, और मैं एमबीए हूँ बाय द वे, माशाल्लाह। मार्केटिंग। हाँ, तो मुझे बिजनेस की बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। बिजनेस की बुक्स में मुझे इंटरेस्ट ये था कि सीखूं कि यार लोग कारोबार कैसे बढ़ाते हैं, प्राइमरली इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस। सर मैंने सारी किताबें पढ़ी, फिर क्या 7 हैबिट्स, क्या रिच डैड पुअर डैड, क्या मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, अभी पिछले दिनों ख़त्म की है हिट रिफ्रेश, मैंने पढ़ी हुई है। फिर अभी वो ओबामा की किताब मंगवाई है मैंने। वाओ, सो यू आर बेसिकली लाइक बाइंग द हार्ड कवर, नॉट किंडल वर्जन या ई बुक वर्जन। नहीं, वो तो तो पढ़ी नहीं ये जाती मेरे से। ट्रेडिशनल जो हार्ड कवर हाँ, बुक नहीं, होती है। नहीं, नहीं, वो तो पढ़ी नहीं जाती मेरे से। अच्छा, वो जवानों के काम है, मेरी उम्र में नहीं है काम होते। सो मैं सो यू बेसिकली रीड बिजनेस बुक। तकरीबन कितनी किताबें पढ़ लेते होंगे साल में? 4 तो जाती 4। और क्या दिन में तकरीबन क्या? और ये सिर्फ किताब है। व्हाट अबाउट द समरी एंड द विजुअल कंटेंट जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हाँ, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ और आपकी ऑडियंस कंट्रोवर्शियल या मुझे किसी कंट्रोवर्सी में ना डाल दे। सर मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, बराक ओबामा की कुछ स्पीच नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी। वाओ। मैं बारक लिख के देने के लिए तैयार हूँ सर। हमारे पाकिस्तान में ये रीडिंग कल्चर को बड़ा मतलब कोई है ही नहीं ना पढ़ने वाला। क्या वजह है? मतलब कि हम सारे बस भगा दिया ना बचपन से उसको, पढ़ा पढ़ा रेट रेस पे लगा लगा के उसको किताब से, पर्चे से, कागज से इतना दूर भगा दिया। अब उसका रटे दिल तो ही- वो मारता है। तो अब डायरेक्ट जो मजबूरी है। करिकुलम है वो तो सही चाटता है। मजबूरी है। डू यू किसी को थिंक इट्स द फॉल्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम के वहां पर बुक्स नहीं पढ़ाई जा रही बच्चा देर? भागता ही स्कूल से। आप अगर आप उसको इनोवेटिव बना दें तालीम को, इम्प्रोवाइज करें तालीम को, उसका इंटरेस्ट गेज करने के बाद उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड तालीम देना शुरू करें, वही बच्चा पढ़ेगा भी।
चले स्कूल निज़ाम को तो हम नहीं बदल सकते ना, वो तो बस रहने ही देना, वो तो सही है, बदल जाएगा। उसमें भी फर्क पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाए। उस बात पे भी मैं आऊँगा कि वो आज़ाद चाय वाले के साथ आप किस लेवल तक इत्तेफाक करते हैं कि वो जो बात करते हैं डिग्री वगैरह की। बहुत डिबेट कर चुके हैं मैं और आज़ाद इस अच्छा। बात पे, आपने शायद वो वीडियोस नहीं देखी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो आज़ाद चाय वाला के वो पॉडकास्ट पे आए थे और उन्होंने बात की थी। मुझे पता ही है पर गलत कहता है, मैं तो उसके सामने बैठ के कहता हूँ गलत कहता नहीं, लेकिन उनका जो वजह बता देता हूँ ना। आने वाले वक्तों में क्या बनाना है, टांगे वाले बनाने हैं, रेडी वाले बनाने हैं, मिठाई बेचने वाले बनाने। स्किल would only help you go a certain pace at a certain length. नहीं, लेकिन वो जिस डिग्री की बात कर रहे हैं ना, वो रट्टे वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं कि यार आप जो रटाया सिस्टम है, सही है, उसको इम्प्रोवाइज होना चाहिए। इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग स्किल्स आपकी डिग्री में होनी चाहिए, बट दुनिया तो डिग्री मांगती है ना। नहीं। अब एक डिबेट थी, उसने मेरे साथ ही बैठ के, आज़ाद परसों हम बात करे, अब हो गए 33% लोग गूगल में जो है वो डिग्री वाले नहीं है। हाँ, तो 67% वाले हैं ना। हाँ। उसको क्यों नहीं देखते? नहीं, लेकिन CEO जो बन गया, हाँ, वो स्किल वाला बना है, वो तोड़े मारने वाला बना है? वो नहीं बना भाई। स्किल it would only help you go to a certain length. उससे आगे डिग्री है। दुनिया में टॉप CEOs, अब ट्विटर भी आ गया, एक बच्चा था डार्सी भी हट गया, बिल के बाद स्टीव आया, बामर, स्टीव के बाद आ गया सत्या नाडला, उधर जनाब लैरी पेज सेज और वो हटे पेज सॉरी, और तो ये पीछे कौन आ गया, सुंदर पिचाई। ये 3 इंडियंस हैं जो ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, अल्फाबेट, गूगल तो नहीं, अब अल्फाबेट है, वो पीछे रह गया। टिम कुक, मुझे तो लगता है थोड़ी देर में एप्पल का भी आ जाएगा। सो यार आप आंखें खोल लें, मुस्तकबिल को देखें। मैं आपको एक आई ओपनर देता हूँ, सोचिए इस बात को। मैं आपको कह रहा हूँ AI इतनी इवॉल्व हो रही है, इंटरनेट 3.0 आ गया, वेब 3.0 जिसको कहते हैं, बहुत सारी जॉब्स AI मार जाएगा। GPT 3 आ गया, जार्विस आ गया, उसकी बाय प्रोडक्ट। कंटेंट तो वैसे ही SEO ऑप्टिमाइज लिखना शुरू हो गया AI, कल ग्राफिक्स भी करना शुरू हो जाएगा, वेब भी बनाना शुरू हो जाएगा। तो ये था कि छंगड़ा बेचना। आंखें खोल लें, 3 दहाइयों के बाद ये काम होने भी नहीं है स्किल्स वाले। सो इफ आई टेल यू कि आने आज है, कल है, परसों है, मे बी डे आफ्टर परसों ना हो, तो डिग्री सीख लो ताकि आपको पता लगे कि हमने आगे कहाँ जाना है। यहीं पे 1 सेकंड रोक रहा हूँ, माजरत, कता कलामी माफ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फुकदान पाकिस्तान में, इनोवेशन का फुकदान पाकिस्तान में, स्पेस एक्सप्लोरेशन का फुकदान पाकिस्तान में, साइंस एक्सप्लोरेशन का फुकदान पाकिस्तान। तो फिर वही पंजाबी में बोलूंगा, मजा आएगा। आपने क्या रेडी वाले बनाने हैं, टांगे वाले बनाने हैं? नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल, पर वो भी तो उसी मुकाम पे इस वजह से कि उनकी तालीम नहीं थी। ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट ना उठा के चेरी पिक कर लीजिएगा, सर ये UAT का पड़ा था, आज एक सिक्योरिटी गार्ड लगे, वो 1 आउट ऑफ मिलियन है। बाकी जो 1 शॉट ऑफ मिलियन है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। प्लीज अपने बच्चों को इस बात की तलकीन कीजिए कि पढ़ाई जरूरी है बेटा, पढ़ना है। अगर ज्यादा लेंथ तक जाना है तो तुम्हें तालीम हासिल करना पड़ेगी। स्किल आपको बड़े मैंने वाजे जामे तरीके से मिसाल देके बता दिया। AI आपकी जॉब्स ले रहा है, फिर आप क्या करेंगे? इवेंचुअली एम्पैथी है, इमोशंस हैं। दैट्स वेयर ह्यूमंस कम इन, दैट्स वेयर योर एजुकेशन कम्स इन। सो यू बेसिकली प्रोपोनेंट ऑफ द डिग्री, बट ये है कि डिग्री को भी थोड़ा इम्प्रूव होना पड़ेगा। मैंने तो ये सजेस्ट किया था किसी एक फोरम पे, और मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि वो हायर लेवल पे है। ये जो बैचलर्स की डिग्री है ना, इसको रिसर्च पे ना रहने दें, इसको शॉर्ट स्किल कर दें, 2 इयर्स। जो रिसर्च करवानी है ना, वो फिर मास्टर्स और फिर PhD उस पर रिसर्च करवाएं। आपको पता है स्टार्टअप्स की सक्सेस, पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी, कोई सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, वो स्टार्टअप के सक्सीड होने की, सक्सेसफुल होने की वजह ये कि उसके ओनर्स PhD हैं। जाके इंटरनेट पर ढूंढ लो और उसको स्क्रीन के ऊपर छाप दो। वाओ, अभी गूगल करना कि ये PhD जो हैं वो स्टार्टअप के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं। क्यों? रिसर्च। मेहरबानी, इस वर्ड को स्किल नहीं लेने देती। स्किल ये है कि ये फोन है, इसको इस्तेमाल करना है। डिग्री ये है कि ये फोन बनता कैसे है। ठीक है ना, ये डिग्री बताएगी, स्किल नहीं बताएगी। हथौड़े लेके तुम फोन बनाना शुरू कर दोगे, ऐसे नहीं होगा। ये डिग्री बताएगी कि इस फोन को बनाना कैसे।
अच्छा, एक बात हम करते हैं जो कि बड़ा वेस्टर्न मीडिया में भी ये सुनने को आता है, बल्कि वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स के बीच में भी और इवन हमारे पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ. डू यू थिंक देयर इज़ लाइक अ रियली दिस थिंग एग्जिस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस भी कोई चीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, एक हसलर की लाइफ में? आपके पर्सपेक्टिव से डू यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा. मेरे पास टाइम इतना है कि Not मैं right now. Not right सर now. मैं When कहता हूँ you were not a millionaire, I would say, when you were not a trainer, when you were struggling yourself, is there this thing कि work life balance भी कोई चीज़ होती है कि family को भी time देना है, business को भी देना? Because अगर मैं अपनी बात करूँ ना, I was workaholic. मैंने अपने business को ऐसा बड़ा किया ना जिस तरह की मेरी बेटी हो वो. और मैंने एक टाइम पर, मतलब कि मेरी बेगम भी यही कहती है कि यार तुम अपने बिजनेस को इतना टाइम देते हो जितना तुम बच्चों को नहीं देते हो. एंड आई टोल्ड हर दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड एट द सेम टाइम एज वेल. अगर ये बड़ा होगा, सही है, अगर ये कामयाब होगा तो मैं आपको फैसिलिटेट कर पाऊंगा विद ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल द फैसिलिटीज ऑफ लाइफ. ये नहीं रहेगा ना तो आई कैन नॉट गिव यू द लाइफ दैट यू डिजर्व. तो मैंने तो खुद अपने बिजनेस को, तमाम बिजनेसेस को मैं बिल्कुल अपने बच्चे की तरह बड़ा करता हूँ. राइट? So I know in my life work-life balance doesn't exist. मेरी बेगम गिला करती है, भाई हमें भी टाइम दे दिया करो. It's not like मैं टाइम नहीं दे, मतलब इतना नहीं दे पाता जितना वो डिजर्व करते हैं in terms of emotions, in terms of time. How it is for you? बहुत बैलेंस्ड लाइफ है मेरी, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ. मतलब कि आपने टाइम डिवाइड किए हुए हैं कि इसकी भाई, वजह पूछे ना. बताएं. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो वो इमोशंस और एम्पैथी और एक एक फादर की जो टीचिंग है उसके बगैर माशरे की वजह से बड़ा हो. ये बात मुझे बहुत छोटी उम्र में समझ लगी थी. उसका जो टाइम है, जो बात उसको मैं बता सकता हूँ, दुनिया वाले जब बताएंगे वो मुख्तलिफ तरीके से बताएंगे. बट बहुत कम लोग होते हैं जो इस मैसेज को समझ पाते हैं. समझना चाहिए. अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को देखें, वेकेशंस करता है बिल गेट्स, टिम कुक, वो मार्क ज़करबर्ग. सर आप बहुत सारे वेस्टर्न को छोड़ पाकिस्तान में बताएं पाकिस्तान कौन में करता बहुत है. सारे हैं. मैं देखता हूँ रेहान हर वक्त अपने बच्चों के साथ होते हैं. रेहान अल्लाह वाला, ही इज एन इंस्पिरेशन बाय द वे, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, नो डाउट अबाउट टीचर इट. ऑफ टीचर्स है. मेरी अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस एस्केलेट की है तो उसमें बहुत सारा किरदार. हम तो बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन मैं नहीं थमा देता. देते हैं और मैं बस नहीं खुद देता. अपने काम में नहीं लग देता. जाते अभी भी हैं. आने से भी पहले इनको पता है मैं यही शोर मचा रहा था. उसकी माँ को कहा है वो, शी वर्क्स फॉर एनजीओ. सो माशाल्लाह. वी हैव बीन वर्किंग फॉर एनजीओ फॉर लास्ट 7 years. और वो एक सैलरी 1 रुपया नहीं लेती वहाँ पे भी. हमारे यहाँ दिमागी खलल है, पैसों का कोई लेना देना नहीं, वो खुद ब माशाल्लाह. खुद आ जाता है अल्लाह की तरफ से. नहीं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो जिस तरह आप बात करें ना, विदाउट सैलरी एंड विदाउट टेकिंग आप आए एनीथिंग ना मेरे होम. साथ एक दिन गुजारें, दावत देता इंशाल्लाह. हूँ आपको, हैरानगी होगी ये होता कैसे. या सो आप आए, मैं आप सबको दावत देता हूँ. बिकॉज आप सब आए मेरे पास और एक दिन आए और मेरे साथ दिन गुजारें. यू विल बी अमेज्ड कि मेरा दिन कैसे गुजरता है. अच्छा सुने, बात सुने. मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से रेस करना चाहता हूँ और उसको चाहता हूँ कि वो तमाम राहें दे दूँ जिसको वो एक्सप्लोर कर सके. इस ग्रे दरवाजे से जाना चाहती है मुस्तकबिल में, इस ब्राउन से जाना चाहती है, इस ब्लू से जाना चाहती है या फिर ब्राउन से. मैं उसको आगाही देना चाहता हूँ और उसको सिखाना चाहता हूँ, रादर देन वो टेक के थ्रू बड़ी हो और उसको पे मेरा कंट्रोल ही ना रहे मुस्तकबिल में. मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कल डेथ बेड पे हूँ तो मेरा बच्चे के साथ वो अटैचमेंट ही ना हो, या मेरे बच्चे की मेरे साथ वो अटैचमेंट ना हो जिसमें वो कहे कि यू नो माय डैड इज गोइंग थ्रू दिस एगनी ऑफ फेसिंग एन इलनेस. आपका बच्चा आपसे तभी प्यार करेगा जब आप अपने बच्चे को टाइम देंगे और उसके साथ उसका बचपन गुजारेंगे. मैंने वो तमाम सिली चीज़ें की हैं जो एक बच्चा करता है, मट्टी से खेलने से लेके झूले झूलने तक, राइड करने तक, तोतला बोलने तक, उसको एक एक वे उसको स्कूल से रिसीव करने तक. बहुत अरसे तक मैं उसको स्कूल से खुद रिसीव करता रहा हूँ. फिर जाहिर है उसकी माँ ने ये बेड़ा उठा लिया. और आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में एक एक्सेप्टेबल बंदा माशरे को आपने देना है, आपने तो बूढ़े हो जाना. आपसे मेरी मुराद जो भी पेरेंट्स हैं ना, तो आप अपने बच्चे पर टाइम दें. डू यू थिंक पेरेंटिंग इज एन आर्ट? इट इज़ नॉट एन आर्ट, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जैसे सुबह मुंह धोना है, सुबह नहाना है, शेव करनी है, ये भी एक नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन तो तुम्हारा खून है, तुम उसको नहीं पालोगे तो दुनिया पालेगी. नहीं, पाल तो रहे हैं, पाल तो वो भी रहे हैं. अगेन पालने से मेरी मुराद है उसकी ग्रूमिंग.
पालना जस्ट देखो, एक तो नैरेटिव है ना, आई कैन गिव यू शेल्टर, आई कैन गिव यू मनी, आई कैन प्रोवाइड फॉर यू एंड दैट्स इट, आप खुद करें। और एक नैरेटिव ये है कि आई विल बी विद यू थ्रू थिक एंड थिन। Do you think you should have like a course on parenting as well? कि यार नहीं, हमारे माशरे में इस चीज का बड़ा फुकदान है। करे ना, Seriously? आप सारे काम शाम से ने थोड़ी करने, क्या पता मेरा मुस्तकबिल अगले 2 सालों में कहाँ हो। What if I pursue a public life? Okay. Public service life. Let me नहीं समझे? मैं समझ गया सर। लेट मी ट्रांजिट टू अनदर टॉपिक ना। वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो गई, व्हाट यू हैव डन एंड ऑल द अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन एंड द वे यू आर गिविंग बैक टू योर सोसाइटी ना। One thing that I am very curious about now, because I'm finding that very fascinating, because the life you are living and the things that you are doing and the balance that you are keeping ना, बहुत कम लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं। Another important thing is कि जब हम पैसा बनाने की इस फील्ड में जब घुस जाते हैं ना, कि भाई हमने पैसा बनाना है, गाड़ी लेनी है, घर भी लेना है, महंगाई है, महंगाई का सामान है। पेपर और पेन मिल सकता है? बिल्कुल, देखें अगर हमारे पास पॉडकास्ट में पेपर और पेन मिल सकता है। देखें मुहिब, आपके पास है पेन पेपर? आमिर को कहो कि वो जो मैं लिखने लगा हूं ना, वो आपकी ऑडियंस और आप लोगों की जिंदगी में बहुत आमिर को कहो कि पेन पेंसिल ले आए, पेपर। तो हम पैसे कमाने की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं ना कि हमें सेहत का ही ख्याल नहीं रहता। CPC में अब्दुल वली जब उस पे आए, स्टेज पे आए, तो उनके पास मेरे ख्याल में 4-5 मिनट ही थे और उन्होंने हेल्थ पर बड़ा एम्फेसाइज किया, रादर देन ही टॉक्स अबाउट ट्रैवलिंग और ऑनलाइन उस्ताद और फ्रीलांसिंग और दीज थिंग ना। ये ना सारे काम उसने बट कर लिया ना, रियलाइज किया कि हेल्थ इंपॉर्टेंट। यस, उसकी प्रीवियस जर्नी को ना देखें, उसने इसलिए उसके बारे में बात नहीं की क्योंकि he's been through that process. Yes. So what's your message to the youth who are like into making money और उनको और कुछ नहीं दिख रहा, वो घोड़ा नहीं होता जिसके वो आंखों पे वो होता है, तो वो सिर्फ फोकस्ड होता है कि भाई मुझे इस रास्ते जाना है। जिस तरह आज की यूथ को सिर्फ ये दिख रहा है कि घर, गाड़ी और पैसा, तो do you think they should consider exercise or health? खोले मेरा Facebook. Do you like इधर ही खोले। So you 2 मिनट के लिए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट your personal profile, right? मैं प्रोफाइल खोल लें, पेज खोल लें, कहीं पे भी खोल लें, एक ही बात बार हर जगह पे जाती है। उस पे 3-4 पोस्ट नीचे होगी और उस पे सक्सेस मंत्रा उसका टाइटल है उस पोस्ट का। सक्सेस मंत्रा में एक जगह पे मैंने फैमिली की बात की है। Whatsoever your relations are with your family, family is a priority. Blood relations. Eventually they will be with you when you need them the most. फैमिली हर लिहाज से आपकी प्रायोरिटी है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं या बच्चे हैं। यही 4 रिश्ते हैं ना। यस सर। सर हमारे यहाँ ज़िंदगी में ना 5 एक बबल्स होते हैं, 5 एक चीज़ें हैं। 3 जो हैं वो रबड़ के, 2 समझ लो कांच के, 5 रबर्स हैं। बस इन्हीं को अगर आगे लेके चलो तो काम हो जाता है। पहला रबड़ का क्या है? आपका कारोबार, बिजनेस। दूसरा रबड़ क्या है? वो बाउंस करेगा, बाउंस बैक कर देगा अगर वो फेल भी हो जाए, दूसरा शुरू कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरा है आपकी सक्सेस और फेलियर, वो भी बाउंस बैक है, एक जैसा नहीं रहता। तीसरा है जी आपकी माली हालत, बाउंस बैक करेगी, एक जैसी नहीं रहती। जो कांच वाले ना एक दफा गिर गया बाबू, टूट गया। क्या? एक आपकी हेल्थ, दूसरे आपके रिलेशंस। बिल्कुल। गिर गए ना, टूट जाएंगे, कचरा हो जाएंगे। तो उसको टूटने से बचा लो पहले, अपनी हेल्थ को भी और अपने रिलेशंस को भी। आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी है, मल्ले वालों की प्रायोरिटी नहीं है। आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड फॉर दैट मैटर, जेंडर बाइस नहीं होते, उसका लुक आफ्टर करना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं। माँ बाप का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी इमोशनल नीड्स, दोनों हर लिहाज से। और सेम गोज फॉर योर सिबलिंग्स। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ख्याल रखें कि आप जो है ना अपने रिश्तेदारों के साथ कम से कम इतना इन टच रहें, इतना आपको पता हो कि जनाब वो कर क्या रहा है, किस हालत से गुजर रहा है। हमारा मज़हब हमें कहता है कि हमसाया अगर भूखा ना मरे तो वो मोमिन नहीं है। आप पैसे कमाने की धुन में इतना का आगे निकल, अच्छा पैसा कमा लिया आपने, वही अगेन वो नुमान एजाज वाली बात, वो परीजाद में ना, मैंने अभी तक ड्रामा पूरा नहीं देखा। कमा लिया, फिर पीछे आई नहीं कोई देने वाला, नेक्स्ट इनके नहीं कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं? चार डालना ऐसे पैसे का, चार डालना ऐसे पैसे का कि बाद में नौकर को दे रहा है वो अपना सारे प्रॉपर्टी। आई मीन इट्स अ ड्रामा एट द एंड ऑफ द डे,
बट देयर इज अ ह्यूज लेसन. हम यहाँ पे जीने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे जिंदगी जीने के लिए आए हैं भैया, हम यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए. वो मिला पोस्ट? नहीं मिला. मुझे नहीं मिला, इतनी ज्यादा पोस्ट हैं. और अच्छा छोड़ें इसको. तो उसमें 7वां नंबर है, 6ठा नंबर है कि जनाब सक्सेस मंत्र में कि फैमिली इज़ अ प्रायोरिटी, जो भी है. और उसमें एक और बात है कि you'll have to look after these two fragile things. One is your health, family. फैमिली. अच्छा, इतना बड़ा काफिला आप लेकर चले हैं ना, इतना बड़ा काफिला, क्या प्लान है? मतलब पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड द वेस्टर्न पॉलिटिक्स एज वेल. सो व्हाट्स द इवेंचुअल गोट वेयर वी सी हिशाम सरवर? मैंने देखा रमीज राजा जो है वो उसने एक पोजीशन ली, ऑफर की गई बाय प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन पीसीबी. चेयरमैन पीसीबी. और वो तनख्वाह नहीं लेते, और वो बड़ा अच्छा काम करके उनकी जो ईमानदारी है, उनकी जो नेक नीति है, वो रिफ्लेक्ट हो गई इन अ परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. एक सेमीफाइनल है, बट दैट्स फाइन. उसको अच्छा खेले उसमें भी. किसी एक ने जीतना था, किसी एक ने हारना था, हार गए. आखिरी बॉल तक गई ना, जब तक वो हसन अली का, एक तो हसन अली के कैच के पीछे पड़े हुए हैं, 3 छक्के खान साहब ने खाए, और हसन अली के पीछे हम पड़ गए. बहरहाल अच्छा हो गया, उनकी किस्मत अच्छी थी, स्केप गोट बन गए वो खान साहब. हसन अली पकड़े गए, उन्होंने कैच ड्रॉप किया था जी बॉलर. गुजारिश ये है कि जब आप नेक नीति से काम करते हैं तो आपका काम रिफ्लेक्ट होता है. मेरे बड़ा शौक है, अब डेवलप हो गया है कि पब्लिक सर्विस लाइफ को परसू किया जाए ताकि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं पाकिस्तानी आईटी स्पेस एंड एजुकेशन स्पेस. जिस कैपेसिटी में भी कर सकता हूं, अल्लाह पाक को बेहतर पता होगा. पर मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मैंने बाहर रह के इम्पैक्ट किया है, वो मैं अंदर अगर सिस्टम का हिस्सा बनता हूं तो वो इम्पैक्ट बाय फोल्ड होगा. और मैं लारे और नारे लगा के नहीं आ रहा, मैं काम करके आया हूँ. मेरे पीछे तो एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, फ़र्क डालने की. तो थोड़ी सी अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठ जाऊंगा तो मजीद फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह. लेट मी पुट इट दिस वे, हिशाम सरवर द ब्रांड, आप इसको आने वाले 10 साल में कहाँ देखते हैं? एक तो एज ए एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली, अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता विद पब्लिक सर्विस लाइफ, और अगर पब्लिक सर्विस लाइफ में मैं कामयाब हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि मैं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, देन ऑफ कोर्स परहैप्स लीडिंग द नेशन इंशाल्लाह. लोग सक्सेस की ये ले आए, पेन ले आए, पेन, और वो हिशाम भाई को दे Thank दें. you भाई. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. अच्छा, लोग सक्सेस की डेफिनेशन हर एक के लिए. एक सेकंड रोक दूं मैं आपको. श्योर. और यहाँ पे एक चीज मैंने बोलनी है मनी से रिलेटेड. आप कहते हैं ये पैसा है, ये मी है, मैं हूं. मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट आर यू डूइंग टू गेट टू दिस पॉइंट? You are taking risk, you are going through sleepless nights, सब कुछ कर रहे हैं. Exactly, अच्छा all जी, the struggles. हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्क, हम कहते हैं स्लीपलेस Nights, अच्छा जी, depression, frustration, struggles. डिप्रेशन. Because I have been through all this now, so I'm just Struggle. talking from my perspective. और अगर आप मुझे पहले मिल चुके होते तो मैं आपकी छोटी सी फिक्सिंग थी कर देता. मैं कहता हूँ ये सब इररेलेवेंट है, ये सब इररेलेवेंट है. डू नॉट एक्सपेक्ट, ये मनी एक एक्शन है, डू नॉट एक्सपेक्ट सेम एक्शन विथ सेम रिजल्ट्स माय फ्रेंड. Without bringing in a change in your physiological state of body that eventually impacts your mind, you'll not be able to get desired results. Because आप एक ही एक्शन से अपने गोल को परसू कर रहे होंगे. इसका मतलब क्या है कि you need to bring in a physiological change that triggers your different biochemistry. और जब आपकी different biochemistry trigger होगी तो आप different तरीके से mental approach रखेंगे. क्या? सारी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ उस चीज पे फोकस करें जो मनी नीडल मूव करती है. पहाड़ में गया सब कुछ. हिशाम सरवर इज ऑन सोशल मीडिया, हिशाम सरवर इज ऑन फ्लां तुम कहाँ ABCDF. सर मैं होता हूँगा, मेरा काम किस चीज पे फोकस है? मेरा अपना पर्सनल टाइम जो मैं घंटे बेच रहा हूँ, माई वेबिनार्स, माई यूट्यूब वीडियो, माई फेसबुक पेज वीडियो क्योंकि मोनेटाइज्ड है, माई ब्लॉग. बाकी सब दुनिया कर रही है. आई एम फोकसिंग ऑन द टास्क दैट मूव द मनी नीडल. 24 घंटे में 4 घंटे भी बहुत है.
बाकी जिस काम को आप परसू कर रहे हैं ना, यार ये मैं बड़ा काम करूं, मैं बड़ा काम करूं, मैं दफ्तर में बैठा हूं, बहुत काम है, बहुत काम है, that doesn't move your money needle. वो बिजनेस में एक रूल भी है ना, 80-20 रूल. Pareto principle है. Yes, 20% of the work gets you 80% of सर the मैं आपके result. भी फिक्सिंग कर लेता हूँ. आप क्या क्या काम करते हैं? मैं एक सर ये पॉडकास्ट है, ये तो हॉबी है. पैशन. That's just an hobby. हॉबी, पैशन भी नहीं है. हाँ. सो फाइन. आपने दिन में एक दफा करते होंगे, हफ्ते में एक दफा? और ये डेली तकरीबन होता है आजकल. सारा दिन ले रहा है? नहीं, a part of a time, like 3-4 hours. Okay. What is that thing that moves your money needle? In this hobby. किसी भी काम में आप घर का किचन कैसे चलाते हो, भाभी को पैसे कैसे देते हो, पेरेंट्स की नीड्स का I कैसे have ख्याल रखते हो? e-commerce business, I have construction business, I have a cosmetic brand, I have. मनी नीडल हिला रहा है आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर? नहीं, there is involvement obviously. फुल टाइम? Not full time. Basically, there is a team sitting for every business. Allocate कर दिया Yes. resources को. That's what I want to emphasize. कि आप जब तक allocation of resources appropriate नहीं करेंगे, तब तक आपकी मनी नीडल नहीं हिलेगी. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. जो लोग हर वक्त पैसे को परसू कर रहे होते हैं ना, they are all over the place. What they need to realize is अपना attention, अपना focus, अपनी तरजीहात उन कामों पे रखें जिससे मनी नीडल मूव होगा. बाकी जस्ट लेट इट गो विद द फ्लो और लोगों को डेजिग्नेट कर दें, चाहे परसेंटेज शराकतदारी पे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए. मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी. वेबिनार्स 1, यूट्यूब की वीडियो 2, फेसबुक की पेज की वीडियो और चौथा ब्लॉग. दैट्स इट. ये मेरी मनी नीडल मूव करेगा. बाकी चीज़ें चल रही हैं. दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. सो तब आपके पास टाइम भी होगा साहब अपने बच्चों को देने के लिए, अपने पेरेंट्स को देने के लिए, अपनी वाइफ को देने के लिए, या अपने स्पाउस को देने के लिए, फॉर दैट मैटर. जेंडर बाइस्ड नहीं होते, बिकॉज यू फोकस ऑन थिंग्स दैट मूव योर मनी नीडल. So this is like your success mantra. एब्सोल्युटली. अब मैं वही तो कह रहा था, पोस्ट निकाल दो. Well, the next question I'm about to ask you, the answer is different for everybody. Like the guest that I asked this question, what does success mean to you? Some, like you said, that this is a part of success. This is not full success, because you discuss relations, you discuss कि यार शीशे की कांच की तरह है, और your relationship with your family, your relationship with money also counts. So what's to you is real success? Content at heart. Content at heart, like follow your passion, what बस, you're passionate about. That is दिल success to you. सुकून में है, रात को नींद अच्छी आती है. किसी का आपने एक वर्ड यूज किया था, उंगली नहीं की. अगर आपने काटना है तो काट देना, पर ठीक है. Sir, before we conclude this message, the youngsters are coming into this space, they are learning, they are evolving, they are empowering themselves. What's like your last message to them? Because we have talked about skills, we have talked about digital marketing, we have talked about like e-commerce and everything. Like, what's your utmost important thing that you would want the youth to listen and act upon it? What's that last message for the youth of Pakistan? इसमें भी काउंटर क्वेश्चन फेंकूं. बिल्कुल फेंके. लाहौर जाना है, कैसे जाओगे? पहले अड्डे जाओगे, वहां से गाड़ी पकड़ोगे, उसका किराया दोगे और उसी रास्ते की तरफ निकलोगे. गलत बस में नहीं बैठोगे. ठीक. और फिर रास्ते पे चलते जाओगे. डेफिनेटली, जब तक मंजिल मकसूद तक ना पहुंच सको. इसका मतलब क्या है? डू नॉट स्टॉप. डू नॉट स्टॉप. और अदर वे अराउंड क्या है डू नॉट स्टॉप का? कीप मूविंग फॉरवर्ड. मेरी एडवाइस यूथ को ये है, वट एवर यू परसू, एक तो सोच समझ के अपना करियर चूज कर लो. उसके बाद डू नॉट स्टॉप, कीप मूविंग फॉरवर्ड. That will help you go places in life. Sir, I can talk to you for hours and hours because I have so many other questions, but this podcast will get very long and पाकिस्तान में शायद वो फिर लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे. लेकिन हम आपको सर एक दूसरी पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे, और जो मेरे पास बाकी जो मेरे जहन में सवाल तारे कुछ obviously. अब पता लगा रात को फोन पे मैं क्या कह रहा था कि मुझसे बेसिक सवाल Exactly. And that was my goal कि यार मैं आपसे वो सवाल ना पूछूं जिसके आप ऑलरेडी 100 दफा जवाब दे चुके हो, पूरा इंटरनेट उससे भरा पड़ा हुआ है. Thank you very much Hisham भाई for being part of our show, and thank you very much for your awesome time and awesome valuable knowledge. I hope guys you like this video. Make sure you like this video and share it with your friends who need it, and also subscribe to the channel. Thank you very much once again.